जाने के बाद देवहूति मैया ने एक दिन कपिल भगवान को देखा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपने आसन पर बैठे। देवहूति ने जाकर के उनको प्रणाम किया और एक जीवन का प्रश्न पूछा। देवहूति मैया कहती हैं, निर्वीणा नितरां भूमन् असत इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, इन इंद्रियों की तृप्ति करते करते मैं परेशान हो गई हूँ, खिन्न हो गई हूँ, निराश हो गई। इन इंद्रियों की अभी तक तृप्ति नहीं हो सकी है। और ये प्रश्न सबके जीवन का है जो संसार में रह रहा है। कितना सामान हो जाए तो आप प्रसन्न हो जाओगे कि अब नहीं चाहिए। हाँ, एक फ्लैट है तो 2 फ्लैट हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए, 1 करोड़ है तो 5 करोड़ हो जाए, 5 है तो 10 हो जाए, 10 है तो 20 हो जाए। और जितना बढ़ता जाता है उतनी लालसा बढ़ती जाती है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हाँ, क्योंकि जो देवहूति मैया के पास है वो विश्व में किसी के पास नहीं था। देवलोक का इंद्र भी देवहूति मैया के सिंहासन को देख करके लालायित होता था। ऐसा सिंहासन मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता है। हाँ? वो सिंहासन में देवहूति मैया रह रही हैं, लेकिन संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है। क्योंकि संतोष जहां से निकलता है वो तो वहीं से मिलेगा, सब जगह से नहीं मिलेगा। हाँ, उन्होंने कहा इंद्रियों के पीछे भागना, इंद्रियों की दासता, ये प्रभु कैसे छूटेगी। और भगवान ने भी वही सुंदर समाधान दिया। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आध्यात्मिक योग, अध्यात्म माने आत्मनि अधि इति अध्यात्मम। और आत्मा का अर्थ अनेक प्रसंगों में, कहीं आत्मा का अर्थ ब्रह्म है, कहीं आत्मा का अर्थ मन है, कहीं आत्मा का अर्थ शरीर है। इसकी जब तक जानकारी नहीं होगी, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इनके देवता क्या है और मैं कौन हूं, अपने स्वरूप की अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक इंद्रियों की दास्ता नहीं छूटेगी। उसको ब्रह्मानुभूति कह ले या भगवत अनुभूति कह ले, नेचुरल चीज है। आप अगर किसी छोटे सरोवर में स्नान कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि यहाँ नर्मदा जी का प्रवाह है, लेकिन जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि नर्मदा जी भी जबलपुर में प्रवाहित है, तो आप फिर छोटे गड्ढे में स्नान न करके नर्मदा जी जाएंगे। वो गड्ढे को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। हाँ? जैसे बच्चा कोई खिलौना लिए हो, नहीं छोड़ रहा हो, क्या करने, बड़ा खिलौना दे दो, छोटा खिलौना अपने आप हाथ से गिर जाएगा, छुड़ाना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का जो बड़ा सुख है, जो आत्म सुख है, जो स्वाधीन सुख है, हाँ, जिस आनंद के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं, व्यक्ति की जरूरत नहीं, सिचुएशन की जरूरत नहीं, जहां इच्छाएं खत्म हुई, हाँ, मन एकाकार हुआ, हाँ, वो आत्म सुख की अनुभूति हुई, ब्रह्मानुभूति हुई। वो जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक ये छोटा आनंद विवेक पूर्वक कभी विजयी हो जाएंगे, कभी पराजित हो जाएंगे। ये जो विषय आनंद है, जब तक भगवत आनंद या ब्रह्मानंद, ये दोनों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक विषय आनंद से पीछा छूटने वाला नहीं है। बहुत लोगों को देखा जाता है, कितनी बार रसगुल्ला खाया फिर भी चाहिए। हाँ, कितनी बार, अब आजकल तो रसगुल्ला कम हो गया, आजकल की नई जनरेशन में कितनी बार पिज्जा खाया। हाँ, फिर भी बच्चों को जन्मदिन पे पूछो क्या चाहिए, हाँ, कोई दूध खाना, दही खाना, मक्खन खाना नहीं, हाँ, जो नहीं खाना चाहिए। लेकिन कितनी बार खाया, कितनी बार देखा, कितनी बार लिया, तृप्ति नहीं हुई। हाँ, और तृष्णा बढ़ती जाती।
तो जब तक इससे बड़ा आनंद, आपका अपने स्वरूप का आनंद, ब्रह्मानंद कहें या रामानंद कहें या कृष्णानंद कहें, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और ये बंधन का कारण कौन है? ये सुख कौन चाहता है? ये है मन। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही तो सुख दुख चाहता है, ये मन ही तो सुख के पीछे भागता है। ये मन विषयों में आसक्त हो जाता है, विषयों के पीछे भागता है। क्यों? उसको लगता है सुख मिल रहा है, लगता है, मिला तो नहीं अभी तक। मिल गया होता तो आप आत्मानंद में मस्त होते। मन सच्चा सुख चाहता है, लेकिन वो दुनिया में नहीं मिला तो बोले महाराज जो क्या करें फिर? बोले अगर अपने से नहीं होता है तो ऐसे महात्माओं का संग करो जो बिना दुनिया की वस्तु व्यक्ति के अपने में मस्त रहते, आनंद में रहते। जैसे हमारे पूज्य रोटी राम बाबा, जैसे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जैसे अपने आश्रम में परमहंसी रहते हैं, जबलपुर में अपने आश्रम में परमहंसी महाराज रहते। जीवन में कोई आश्रम बनाया नहीं, कोई शिष्य बनाया नहीं, पैसा रखते नहीं है। आप जब भी जाओ अपनी मस्ती में रहते, हंसते ही रहते। बालवत उनकी चेष्टा, बिल्कुल उनकी हंसी भी बच्चों के जैसे है। और नजदीक ना हो तो हमारे मुक्तानंद जी महाराज। मुक्तानंद जी से आप सब लोग परिचित हो गए इसलिए ताली बजा दिए, बाकी से अभी परिचित नहीं हुए। मुक्तानंद जी को देखो, जब देखो हंसते रहते। क्यों हंसते रहते हैं? क्योंकि उन्होंने दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है। ये दुनिया दिखती जैसी है वैसी है नहीं। जैसे आकाश नीला दिखता है लेकिन है नहीं। ये दुनिया बाहर से देखते रहो तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर जाने लग जाओ तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इस रहस्य को जो समझ लेगा, ये भगवान का बगीचा है, ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, लीला है। इसका रस लो, आनंद लो, इसके अंदर मत घुसो, इसको अपना पराया मत करो। अगर अपना पराया करना छोड़ दोगे तो आनंद में रहोगे। आनंद में ये सृष्टि दुख नहीं देती, सृष्टि में हमने जो अपना पराया कर लिया ये दुख देता है। महाराज तो क्या करें? बोले ऐसे संतों का साथ करो। पूज्य रोटी राम बाबा पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, और क्या मस्ती महाराज उनके चेहरे पर रहती थी। एक बार तो बताते थे कि एक महाराज चंबल के किनारे भी कई बार रहते थे। बोले शेर आ गया, शेर। रात में 2:30-3 बजे बैठे थे चंबल के किनारे, वो शेर पानी पीने आया चंबल नदी में, और चांदनी रात थी। बाबा बोले हमसे लगभग 100 मीटर की दूरी पे था, और चंबल में पानी पिया और ऐसे देखने लग गया अंगड़ाई लेकर के। बोले शेर हमको देख रहा है, हम शेर को देख रहे। बोले हमने कहा भाई आज जंगल में 2 शेर इकट्ठे हो गए, और बोले हमने शेर से कहा, देखो ये मस्ती, हमने शेर से कहा अगर तुमको ठाकुर जी का आदेश हो गया है तो आ जाओ, इस शरीर में माल पानी काफी है, आज तुमको दूसरा शिकार नहीं करना पड़ेगा। मोटे तगड़े थे काफी। बोले आ जाओ अगर आदेश हो गया ठाकुर का। ये मस्ती, जिनको ना शेर से डर लगता है ना मौत से डर लगता है। क्यों? वो शरीर से अपने को अलग समझ चुके हैं, आत्म रूप में समझ चुके हैं। और बड़ी मस्ती भी सुनाते थे। बोले दयालु वो हमको देख रहा था, हम उसको देख रहे थे, बहुत देर तक देखता रहा लेकिन आया नहीं, चला गया। हमने कहा ठीक है चला गया, कोई बात नहीं। और हमारे आपके पास अगर 100 मीटर पे शेर आ जाए तो हम बोलेंगे कि आ जा, कि बोलेंगे चला जा। बाबा ही सुनाते थे। बोले एक बूढ़ी माँ थी 80 साल की, और बड़ी परेशान, लकड़ी अकड़ी काट के अपनी जीविका चलाती थी। एक बार गर्मी में लकड़ी काट के ला रही थी, और महाराज लकड़ी का गट्ठर सिर पे रखे। अब बूढ़ा शरीर था महाराज, गट्ठर गिर पड़ा, और बूढ़ी माँ परेशान होके बोलती है मेरी मौत भी नहीं आती। मैं इसी कठिनाई से जीविका चला रहा हूँ, मेरी मौत क्यों नहीं आती? भगवान भी बड़े नटखट, मौत को भेज दिया। मौत एक विकराल रूप बना करके आ गई। बोली माँ आपने याद किया मेरे को? बोले कौन हो तुम? बोले मैं मौत। तुम बोल रही थी ना मेरी मौत क्यों नहीं आती, तो मैं आ गई, बता क्या करना है? बोले मेरा गट्ठर उठवा दे। ये जो गट्ठर गिर पड़ा है ना, ये उठवा दे, बाकी तू जा, अभी नहीं चाहिए, अभी तू जा। तो ये जो मस्ती है ना, ये मस्ती महात्माओं के जीवन में आती, ये सामान्य लोगों के जीवन में नहीं आती।
तो ऐसे महात्माओं का साथ करो। अगर अपनी साधना से नहीं होता है, देहूती और उन महात्माओं के साथ से फिर महात्माओं की सेवा होगी, भक्ति होगी, भगवान की भक्ति होगी। देहूती मैया ने पूछा, प्रभु वो कौन सी भक्ति है? काचित त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। कौन सी भक्ति है जो भक्ति करने से तुम्हारी अनुभूति होती है? भगवान कहते, कपिल भगवान, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीर्णम अनलो यथा। मैया, जो भक्ति भगवान की प्राप्ति करा देती है उसका स्वरूप क्या है? बोले निर्गुण निष्काम। भगवान की सेवा करो, किस लिए? भगवान प्राप्त हो जाए। भगवान से कुछ मिले इसलिए नहीं, भगवान से भगवान मिल जाए। भगवान को भोग लगाओ, पोशाक पहनाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान के लिए चैरिटी करो, भगवान का नाम लो, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए, इससे हमको ठाकुर प्राप्त हो जाए। अनिमित्ता, निष्काम भक्ति जिसको बोलते। कहना सरल है, निष्काम होना बहुत कठिन है। भगवान की सेवा करें और भगवान अपना काम न बनावे तो भगवान की पूजा ही बंद कर देते हैं। हाँ, पूजा बंद हो जाती है महाराज ठाकुर की। कई लोगों को मैंने देखा है, महाराज इतने दिन पूजा की, हमारा कुछ हुआ नहीं, हमने ठाकुर की आरती बंद कर दी। मैंने कहा बड़ा अच्छा किया, ठाकुर तुम्हारी आरती के लिए कोई भी इंतजार नहीं कर रहे कि ठाकुर की तुमने आरती बंद कर दी तो बंद हो जाएगी। अरे तुम नुकसान अपना कर रहे हो, और फिर ठाकुर तुम्हारा काम क्यों बिगाड़ेंगे? एक आज का माता पिता अपने बच्चे का काम नहीं बिगाड़ता, संसार का माता पिता अपने बच्चों का काम क्यों बिगाड़ेगा? अरे तुम्हारा कर्म तुम्हारा काम बिगाड़ता है, भगवान को दोष क्यों देते हो? हाँ, भगवान की आरती पूजा करोगे तो कर्म अच्छा हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन निष्काम करो तो भगवान मिल जाएंगे, सकाम करोगे तो काम बनेगा। निष्काम भक्ति। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु एक बार अगर ये माया से छुटकारा मिल जाए तो दोबारा नहीं आएगी, इसके लिए क्या है? बोले मैया, ये माया से छुटकारा ऐसे थोड़ा होता है कि कोई वस्तु लगी हुई थी और अलग कर दिया। बोले फिर? बोले जैसे स्वप्न से व्यक्ति जाग जाता है ऐसे माया से छुटकारा होता है। स्वप्न से जागने के बाद क्या स्वप्न के सिंह का डर रहता है या स्वप्न की संपत्ति का लालच रहता है? दोनों नहीं रहते। जानते हैं तो झूठा था। जैसे स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के जगत का न संपत्ति की जरूरत है न सिंह का भय है, ऐसे इस व्यवहारिक जगत से जागने के बाद एक आत्मा की अनुभूति के बाद न इसका लालच रहता है और न भय रहता है, हमेशा हमेशा के लिए आत्म तत्व में परिनिष्ठित हो जाता है। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु ये सब सुनने समझने के बाद भी जीवन में निष्ठा नहीं बनती, वैराग्य नहीं होता। वैराग्य कैसे हो? वैराग्य के अभाव में कोई साधन सफल नहीं होता है। वैराग्य कैसे हुए? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है। वैराग्य कैसे हुए? सुना दूं या आगे बढ़ो? वैराग्य करना हो तो सुना दूं, नहीं करना है तो आगे बढ़ो, फायदा क्या? हाँ, सुनाऊं कि नहीं? सुना दे। हाँ, और यहाँ पर ऐसा साधन बताया है, हाँ, वैराग्य का विलक्षण साधन, विवेक जन वैराग्य नहीं। हाँ, विवेक जन वैराग्य नहीं, दुख जन वैराग्य नहीं, भक्ति जन वैराग्य नहीं। वैराग्य का एक अलग ही स्वरूप बता दिया है। कौन सा वैराग्य? बोले जहां जहां तुम्हारा राग है उसकी सच्चाई खोजना प्रारंभ कर दो। हाँ? सच्चाई खोजना प्रारंभ कर दो। जो तुमको सबसे अपना क्लोज लगता है, सबसे अच्छा लगता है, सबसे प्यारा लगता है, उसकी सच्चाई खोजो। क्या तुमको 100% अपने मन की बात बताता है? एक ही प्रश्न है, यहां विचार कर लो या घर जाके सोच लेना, कल बता देना। जो आपका सबसे ज्यादा जिसको क्लोज मानते हो ना, अंतरंग, वो अपने मन की सारी बात बता देता है या कुछ छिपा के बताता है? क्या अनुभव है आप लोगों का? देखो, हाना तो आपको ही बोलना होगा, एक कथा की शर्त होती है। शंकर जी ने भी पार्वती जी से यही कहा था, हाना नहीं बोलोगी तो कथा नहीं आगे बढ़ेगी। तो आप चाहो तो मैं भी रुक जाऊं फिर। हाँ? जो भी व्यक्ति आपका बहुत नजदीक है वो आपको अपने मन की 100% बात बताता है या कुछ छिपा के बताता है? छिपा के बताता है ना। सबका एक ही जवाब है,
तो जो आपसे कुछ छिपा के रखता है वो आपका सच्चा मित्र हो सकता है कि चालाक मित्र हो सकता है। तो ऐसे मित्र से मित्रता करनी चाहिए कि तोड़ देनी चाहिए? तो तोड़ करके अब बाबा जी बनना चाहिए कि नहीं? घुमा फिरा के बात तो वही आ जाती। क्यों गौतम जी? हमारे गौतम जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। महाराज नर्मदा जी पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑल इंडिया के जो चेयरमैन रहे, ऑल इंडिया के बड़े अच्छे विद्वान, भागवत और रामायण पर जिन्होंने रिसर्च करके विज्ञान के साथ इसका समन्वय करके पुस्तकें लिखी। खुशी होती जब ऐसे लोग बैठते हैं। गौतम जी आए हुए हमारे बीच में, हाँ बैठे हुए और यही सबसे अच्छी बात है। ऐसा नहीं कहा कि अब वो विशिष्ट व्यक्ति हैं तो आकर के देखें कि हमको आगे चेयर कहाँ मिलेगी, आगे खाली है कि नहीं खाली है। हाँ, यही एक श्रोता की विशेषता है, जहाँ जगह मिल गई आके बैठ गए, ये खासियत है। और हमारे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ भानोट जी भी आए हुए। भानोट जी तो सबसे पीछे बैठ गए। क्यों भानोट जी? बीच में ना जाना हो तो आगे आ जाइए, अगर बीच में जाना हो तो कोई बात नहीं। तो ये देखो ऐसे ऐसे लोग हैं कथा प्रेमी, जिनको आवश्यकता नहीं है कि हमको आगे बुलाया जाए, बैठाया जाए, नाम पुकारा जाए, ये आवश्यकता नहीं। तो प्रसंग पे आ जाए। आप जिसको सबसे अच्छा व्यक्ति मानते, अपना प्रेमी मानते हैं, वो 100% बात अपने मन की बताता है क्या? बताता है? नहीं बताता। फिर काहे का प्रेमी? फिर कैसा प्रेमी? तुम्हारा सच्चा प्रेमी कैसे हो सकता है? एक बात। और दूसरी बात, जो कहते हैं ना आजकल बहुत प्रेम 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 चिल्लाते रहते हैं लोग। प्रेम क्या है जानते नहीं। तत्सुख सुखित्व, देवर्षि नारद ने व्याख्या किया है, तत्सुख सुखित्व प्रेम की परिभाषा है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके लिए जीवन समर्पित करता है, उसके लिए जीवन बलिदान करता है, उसको हमेशा सुखी देखना चाहता है, ये प्रेम का लक्षण है। और जो प्रेम करके अपने को सुखी देखना चाहता है, ये स्वार्थ का लक्षण है, ये कामना का लक्षण है। अब इससे भी आप मिला लेना कौन आपका प्रेमी है और कौन स्वार्थी है। जिसको आप प्रेमी मानते हैं उसके मन के खिलाफ 4-5 काम कर देना जानबूझ के, परीक्षा के लिए जानबूझ के 4-5 काम उसके मन के खिलाफ कर देना। फिर देखना वो आपसे कितना प्रेम करता है। ऐसा झगड़ा करेगा। काहे का प्रेम? ये वैराग्य का तरीका, कपिल भगवान का अलग ही तरीका है। और तो बोले एक तरीका तो ये है, सच्चाई का पता लगाने लग जाओगे, वैराग्य अपने आप होता जाएगा, हो जाएगा। और ये राग प्रारंभ कहाँ से होता है? विवाह के बाद पत्नी की मीठी मीठी बातें और छोटे बच्चे की तोतली बातें, वहाँ से राग का प्रारंभ होता है। हम लोग तो पहले ही भाग निकले, तो हम लोग तो उसमें गए नहीं, तो अच्छा हुआ निकल गए। आप लोग बहादुर हैं कि अभी तक डटे हुए? ये तो मानना पड़ेगा, बहादुर तो हैं आप लोग। ये सब फेस करके बहादुरी। सुखदेव जी तो जन्म लेते ही भाग गए थे, हम लोग तो फिर भी 15-20 साल में भागे। सुखदेव जी सबसे पहले भागे, उसके बाद हम लोग भागे। अब आप लोगों का ही नंबर है। तो अभिप्राय तो ये जो है ना, राग प्रारंभ कहाँ से होता है? विवाह के बाद। पत्नी की मीठी बातें, बच्चे की तोतली बातें। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, 1 साल 1.5 साल का, माताएं उनको सिखाती हैं पिताजी के लिए बोलो पापा पापा। अगर 10 बार बोलने के बाद एक बार वो छोटा बच्चा पापा बोल दे, सच बताना उसमें ज्यादा आनंद आता है या कथा में ज्यादा आनंद आता है? जब वो बच्चा पापा कह के बुलाता है पिताजी को, तो उसमें ज्यादा रस आता है कि इसमें ज्यादा रस आता है? किसमें आता है? उसमें जाता है। और पापा शब्द जिस भी भाषा का हो, शायद इंग्लिश का होगा गौतम जी, क्यों? इंग्लिश का है, लेकिन पापा शब्द संस्कृत में भी है। भगवत गीता में ही आया है। तो संस्कृत में पापा शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हो? जैसे रामः रामौ रामाः, ऐसे पापः पापौ पापाः, पापों का ढेर। क्यों राधे श्याम जी हंस रहे हैं आप लोगों के बच्चे आपको पापा नहीं बोलते ना। पंडित लोगों को बच्चों को सावधान रखना चाहिए। पापा माने पापों का ढेर। तो अब आप कहलाओगे अपने पिताजी को पापा के नहीं?
हाँ, संस्कृत में तो यही अर्थ होता है। आजकल जो और ज्यादा एडवांस हो, पापा कहना छोड़ दिए, वो डैड बोलते हैं। डैड डैड भी नहीं, डैड। हाँ, बेचारों को दिन में कई बार बोलते हैं डैड। हाँ, अरे वो तो अभी जीवित है, तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ, ये जो ज्यादा एडवांस लोग हैं ना, उनकी वही हालत है। हाँ, ये पाश्चात्य कल्चर एक कैसे अंधानुकरण, अंधा, उसका कोई लॉजिक नहीं। कभी कभी मेरे को आश्चर्य होता है। मैं कलकत्ता में था तो एक बड़े घर का बेटा 3 जगह से फटा हुआ पैंट पहन के आया। मैंने कहा भाई क्या कपड़े वपड़े नहीं है तेरे पास? वो कहता है ये ज्यादा महंगे मिलते हैं। मैंने कहा मरे, हाँ, पहले फटे कपड़े गरीब पहनते थे, आजकल फटे कपड़े अमीर पहनते, और बोलते हैं फैशन है, फैशन। काय का फैशन है, इसका क्या लॉजिक है? भाई हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है। ये जो अंधानुकरण है ना पाश्चात्य कल्चर का, अरे कुछ लॉजिक तो रखो ना। आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आपकी बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए महाराज। तो वहां से प्रारंभ होता है राग, बच्चे का और पत्नी का। फिर जानते हो बच्चे को पढ़ाने लिखाने में 20-25 साल लग जाते, 20 साल लगते। माता पिता का जो मुख्य समय है 25 से 50 की एज का, वो बच्चों के देखरेख में चला जाता है। अब बच्चा बड़ा हो गया तो चिंता हुई, अच्छी एजुकेशन हो जाए, अच्छा जॉब लग जाए या अच्छा बिजनेस हो जाए। और उसके बाद की जो चिंता होती है, अच्छी जगह विवाह हो जाए, अच्छी बहू आ जाए। अगर अच्छी बहू आ गई तब तो फिर भी संतोष, अगर अच्छी बहू नहीं आई तो 20 साल का किया कराया पानी में चला जाएगा। हाँ, ओ बहू बेटे को लेके अलग हो जाएगी। बंबई की एक पढ़ी लिखी लड़की, जब उसको देखने बातचीत हुई लड़के से, जानते उसने क्या कहा? सुन के दुख होता है। उसने कहा तुम्हारे घर में पहले बताओ डस्टबिन कितने? डस्टबिन समझे? बूढ़े लोग। बोले बूढ़े लोग कितने? उनको डस्टबिन बोला उसने। हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं ये कल्चर जो आज आया है। हाँ, कई लोग पहले से तय करते हैं हमारी बेटी खाली लड़के के साथ अकेले रहेगी, सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। ये कल्चर, ये भारतीय संस्कृति के लिए शर्म की बात है। जो अंधानुकरण है पाश्चात्य कल्चर का, वो बेटा 25 साल की सेवा करने के बाद अलग हो जाता है माता पिता से, माता पिता की बात नहीं सुनता है। फिर बुढ़ापे में भी माता पिता उसी की ममता में लगा रहता, अगर भजन नहीं करता है। अंत में महाराज चिंता करते करते सरसैया पे चला जाता है। जो बच्चे जीवन भर सेवा करने नहीं आए, डॉक्टर बोल दे कि अब ज्यादा समय नहीं, तो सब छुट्टी उट्टी लेके आ जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, वहां बोलेंगे अब कैसा लग रहा है आपको? अब जो लग रहा हो तो लग ही रहा है, जब जरूरत थी तब तो आए नहीं। इसके बाद भी नहीं बोलेंगे तो अगला प्रश्न और कठिन पूछते हैं, हमको पहचान रहे हो? हम ही हैं जो आपको यहाँ पिलाए। हमको पहचान रहे हो? ये जो हालत है ना, व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ शरीर छोड़ देता है, अगले शरीर में चला जाता है, फिर माँ के गर्भ में आता है। जो माताएं समझदार हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है लाल मिर्च खटाई इत्यादि नहीं खाती, गर्भ के बच्चों को तकलीफ होती है उससे। और गर्भ के समय माताओं को रामायण देखना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, बच्चे पे उसके संस्कार पड़ते। आजकल मैंने देखा है शहरों के 2-2, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल चलाते। उनको किसने सिखाया भाई? ये प्रूव है, ये प्रमाण है गौतम जी इस बात का कि माँ गर्भ के समय जो काम करेगी बच्चा अपने आप सीख जाएगा। अब गर्भ के समय माताओं को बेड रेस्ट होता है, खाली समय में करें क्या? वो दिन भर मोबाइल चलाती है, व्हाट्सएप है और क्या है फेसबुक। स्वामी जी बोलते फंसे बुक। हाँ, फेसबुक माने फंसे बुक। हाँ, बिना देखे सुने फंस जाते लोग। हाँ, परिचय नहीं, देखा नहीं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और पता नहीं क्या क्या आ गया, हमको तो नाम भी नहीं आते। तो वो जब गर्भ की अवस्था में माताएं चलाती हैं तो जन्म लेने के बाद वो बच्चा अपने आप चलाने लग जाता है। आश्चर्य होता है उन बच्चों को सिखाया किसने? 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है बिना सीखे हुए। ये इस बात को सिद्ध करता है, हमारा साइंस भी सिद्ध करता है, गर्भ के समय माता जो भी करेगी बच्चे में उसका संस्कार आएगा। फिर उसका जन्म होता है, गर्भ के समय बच्चा प्रार्थना करता है प्रभु से, अब ऐसा काम करूंगा जैसे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ेगा।
ऐसे प्रतिज्ञा करता है, लेकिन फिर जन्म लेते ही भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज। ऐसे उसका जन्म जन्मांतर चलता रहता है। देवहूति मैया को वैराग्य हो गया भगवान की इस बात को सुन करके। भगवान को महाराज प्रार्थना किया। भगवान ने माँ को प्रणाम करके उत्तराखंड होते हुए गंगा सागर चले गए। देवहूति मैया विरक्त वेश में परतः पोष्या देहा, कोई स्नान करा दे तो स्नान कर ले, भोजन करा दे तो भोजन कर ले, नहीं तो पड़ी रहे। अद्भुत अवस्था हो गई, बालों की जटाएं बन गई। अचानक एक दिन का शरीर पूरा हो गया और शरीर से दिव्य सरस्वती नदी का प्राकट्य हो गया, जो गुजरात में आज भी सरस्वती नदी है, वो देवहूति मैया के शरीर से प्रकट हुई है। ऐसी देवहूति मैया ब्रह्मलीन हो गई और कपिल भगवान साधना में रत हो गए गंगा सागर में। बोले कपिल भगवान की, देवहूति मैया की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से तीसरा स्कंद यहाँ विश्राम लेता है। अब आप लोग थोड़ा महामंत्र का संकीर्तन करें, उसके बाद चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, जितना होगा आप लोग श्रवण करेंगे। थोड़ा देर महामंत्र का संकीर्तन करें।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. नगर के वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी भानोट हमारे बीच हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा कि वे व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें और शुभाशीष लें। उसके बाद कथा का क्रम प्रारंभ होगा। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जबलपुर डायरेक्टर श्री एसपी गौतम जी, जबलपुर ने पूरे भारत के भारतवर्ष श्री शिव कुमार जी गुप्ता, श्री चंद्र कुमार जी भानोट, शायद चले गए होंगे। राधे राधे, सावधान हो जाइए। राधे राधे, राधे राधे। स्वयंभू मनु की जो सुपुत्री हैं देवहूति का पावन चरित्र हम सभी लोगों ने आनंद लिया। स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष के अनेक कन्याएं हुई, सभी को पुत्र
की प्राप्ति हुई, लेकिन सती को नहीं हुई, क्योंकि सती को युवा अवस्था में ही अपने पिता के यज्ञ में शरीर का परित्याग करना पड़ा। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है ये तो सुना जाता है, लेकिन बेटी को पीहर में ऐसी घटना हो कि शरीर त्यागना पड़े ये बहुत कम सुना जाता है, ऐसा कैसे हुआ? तब सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। पुराने समय की बात है, सतयुग की बात है। देवताओं की बहुत बड़ी सभा हो रही थी और सभा के सभापति थे महाराज दक्ष, सती के पिता। एक सभा बुलाई गई, स्वाभाविक है, सभापति थोड़ा बाद में आता है, सदस्य पहले आ जाते हैं। सभी देवता पहले आ गए थे, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोग थे। दक्ष जब आए तो उनके स्वागत में सभी देवता उठ के खड़े हो गए। दो महापुरुष नहीं उठे, उनमें एक ब्रह्मा जी थे और एक शिव जी थे। दक्ष ने देखा सभी तो खड़े हैं, लेकिन ये दो बैठे कौन है? जो बैठे थे उन पे नजर गई, एक तो ब्रह्मा जी, दक्ष के पिता ही है। अब पुत्र के आने के बाद पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पिता तो नहीं खड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी से तो ज्यादा नाराजगी नहीं हुई, चाहता तो ये था कि वो भी खड़े हो जाते तो ठीक ही था, लेकिन अब कोई बात नहीं, पिताजी हैं। शिव जी की तरफ देखा, अच्छा ये भी नहीं खड़े हुए, ये तो मेरे पिता नहीं, ये तो पुत्र के जैसे है। शिव जी उनके दामाद हैं। हाँ, दक्ष के दामाद कौन है? शिव जी। और दामाद पुत्र के जैसा होता है, तो मेरा आदर करना चाहिए था। मैं इनके पिता के जैसा हूँ और सभापति भी हूँ, ये सदस्य हैं, मैं सभापति, मैं पिता हूँ, ये मेरे पुत्र के जैसे। ये उठ के क्यों नहीं खड़े हुए? दक्ष का अभिमान का यहाँ वर्णन है। हाँ, दक्ष इतना अभिमानी है, अगर 500 लोगों में 498 लोग उठ के खड़े हैं तो उसका आनंद उसको नहीं मिल रहा है। 2 लोग बैठे क्यों हैं इसका कष्ट उसको मिल रहा है। ये 2 लोग क्यों नहीं खड़े हुए? जो खड़े हुए उनका कोई आनंद नहीं, उनका कोई रस नहीं। अब महाराज भगवान शंकर को बैठा हुआ देख करके अब शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया, गाली गलौज करने लग गया। इनके वेशभूषा ऐसी है, बाघंबर पहनते हैं, भभूत लगाते, जटाएं बनाए रखते हैं, सर्पों का और बिच्छुओं का श्रृंगार है, न रहने का घर है, न कोई परिवार है। मैं तो अपनी बेटी का विवाह इनसे नहीं कर रहा था, ये बूढ़े ब्रह्मा ने जबरदस्ती कह करके करवा दिया। ये मेरी बेटी के लायक नहीं है, मेरी बेटी तो मृगनयनी है। हाँ, और ये महाराज अब मैं नहीं कहूँगा, मरकट लोचन कह दिया। बोले मेरी बेटी मृगनयनी है, ये मरकट लोचन है। ऐसे इनके साथ मैंने विवाह किया। भगवान शंकर शांत भाव से सुन रहे। क्यों? वो उठे भी जानबूझ के नहीं उठे थे, ऐसा नहीं था। वो सभा में आके बैठ गए, भगवान के ध्यान में डूब गए। दक्ष कब आया उनको पता नहीं लगा। अगर कोई महापुरुष आवे, मर्यादा का भंग होवे, अगर पता नहीं लगा तो उसका दोष नहीं माना जाता है। जानबूझ के नहीं उठे तो दोष माना जाता है। तो उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उनको गाली गलौज पड़ रही, अपशब्द हो रहे हैं। भगवान शंकर फिर भी मौन बैठे। भाई माला भी पड़ती है तो शरीर को, और गाली भी पड़ती है तो शरीर को। गाली किसको पड़ती है भाई? शरीर को कि आत्मा को? क्यों? कोई गाली देवे तो किसको लगती है, शरीर को कि आत्मा को? हाँ, शरीर को। तो अगर कोई गाली देवे तो खराब नहीं लगेगा ना? लगेगा, हमारा झगड़ा हो जाता है। एक बार पूज्य रोटीराम बाबा को कोई अपशब्द बोल रहा था, बाबा ने जानते हो कैसे तरीके से उसको उल्टा कर दिया। बाबा ने कहा भाई ठीक है, ददतु गाली गालीवंतो भवंता। ठीक है, गाली देते रहो, तुम्हारा जिसके पास जो होता है वही तो देगा ना। तेरे पास गालियां हैं, गाली देते रहो। फिर उससे एक बात पूछा, अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम मेरे को मिठाई का डिब्बा देना चाहो और मैं नहीं लूं
तो किसके पास रहेगा? बोले वो तो मेरे पास ही रहेगा, जब आप नहीं लेंगे तो मेरे पास ही रहेगा। ऐसे बोले तुम गाली दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूं, तो किसके पास रहेगी? वो जो चिढ़ा, हाँ पहले तो तेरे पास ही रहेगी ना। ये हम लोग मान लेते, अरे गाली कोई चिपट थोड़ा जाती है, गाली तुम्हारे शरीर में अटैक थोड़ा कर देती है, तो अभिप्राय। लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, अगर उनसे साक्षात परमात्मा, अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है तो भी महाराज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बदले अगर कोई अपमान करता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। मर्यादा का उल्लंघन करे जानबूझ के और कोई अपमान करे तो कह दे अरे हम तो ब्रह्म है, हम तो परमात्मा है, हाँ ये तो शरीर से हुआ। अरे तो भाई तो गाली भी तो शरीर को ही पड़ती है। मर्यादा का उल्लंघन अगर शरीर से हुआ तो गाली भी शरीर को पड़ती है। दोनों में खुश रहो। भगवान शंकर कुछ नहीं बोलते। जब कुछ नहीं बोलते तो दक्ष और चिढ़ गया, शाप दे दिया, आज के बाद शंकर जी को किसी यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा, उनका भोजन, समाज से बहिष्कार। इतना कहने के बाद भी शंकर जी कुछ नहीं बोले तो सभा छोड़ के स्वयं चला गया। हाँ? भगवान शंकर तो फिर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन जो नंदीश्वर थे उनको सहन नहीं हुआ। हे दक्ष, बहुत देर से तो मैं कर रहा था, मैं सभापति, मैं इनका ससुर, मैं कर रहा था। अकारण हमारे आराध्य को तूने शाप दिया, गाली दिया, उनका कोई अपराध नहीं था। अब मैं तुमको शाप देता हूँ तो बहुत मैं कर रहा था। अगले जन्म में तेरे को बकरा बनना पड़ेगा और वहाँ जीवन भर मैं करके चिल्लाता रहेगा। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा मैं करता है अगले जन्म में क्या बनना पड़ता है? हाँ? तो अब तो मैं नहीं करोगे ना। हमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं तुमको ये कर दूंगा। अरे तुम करने वाले होते कौन हो? तुम कर्म अच्छा कर सकते हो, फल तो ठाकुर के हाथ में, ठाकुर की कृपा होगी तो सफलता हो जाएगी। अब महाराज शाप दे दिया। और नंदीश्वर तो नंदीश्वर भगवान शिव के गण हैं, उन्होंने उनको तो शाप दिया ही, वहां बैठे हुए ब्राह्मणों को शाप दे दिया। नंदीश्वर ने कहा ये ब्राह्मण लोग भी देखते नहीं है किसके यहाँ यज्ञ करना, किसके यहाँ नहीं करना, अधिकारी अनधिकारी सबके यहाँ करते रहते हैं। जो भी दक्षिणा दे दिया, गणानंत्वा गणपति गुंग प्रारंभ कर दिया। बोले ब्राह्मणों को भी मैं शाप देता हूँ, इनकी विद्या खाली जीविका चलाने की रह जाएगी, इनको ज्ञान कभी नहीं होगा। नंदीश्वर ने शाप दे दिया ब्राह्मणों को। अब महाराज ब्राह्मण लोग बड़े नाराज। हाँ, उनके जो आचार्य थे भृगु जी, वो बोले हमने क्या अपराध किया, कारण हमको शाप दे दिया। भृगु जी बोले मैं शंकर जी के भक्तों को शाप देता हूं। उन्होंने शंकर जी के भक्तों को शाप दे दिया। जितने शंकर जी के भक्त होंगे पाखंडिनस्ते भवन्तु, सब पाखंडी हो जाएंगे, नष्ट शौचा, स्नान नहीं करेंगे, भभूत लगा लेंगे, हड्डियों की माला पहनेंगे, गांजा पिएंगे, धतूरा खाएंगे, बम बम भोले बोलेंगे। हाँ, ये सब हमारा शंकर जी के भक्तों को शाप दे दिया। शापा शापी प्रारंभ हो गई। हाँ, शापा शापी प्रयोग है व्याकरण में, शापा शापी, शापा शापी प्रारंभ हो गई। भगवान शंकर, हाँ ऐसे महापुरुष, वो बोले चलो अब यहाँ रहने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं, विवाद बढ़ेगा। सबको अपने गणों को लेकर के कैलाश चले जाते हैं। भगवान शंकर ऐसे महापुरुष हैं, आप देखो इतना होने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। और इसीलिए आप जानते हैं, अगर आप विचार करके देखें, भगवान शंकर की आराधना जहाँ रावण करता है वहीं भगवान शंकर की आराधना राम जी करते हैं। भगवान शंकर की आराधना जरासंध करता है तो भगवान शंकर की आराधना भगवान कृष्ण करते, नंद बाबा करते हैं। ऐसा कोई भगवान है जिसकी आराधना परस्पर जो दुश्मन है वो दोनों करते हो? इसलिए सारे भगवानों को देव कहा गया और भगवान शंकर को महादेव कहा गया। हाँ, ये भोले बाबा है महाराज। हाँ, जो मांगे सो दे देते हैं। असुर मांगे, राक्षस मांगे, देवता मांगे, मनुष्य मांगे, और कभी कभी तो इतना दे देते हैं कि अपने ही फंस जाते हैं। हाँ, भस्मासुर को क्या दे दिया? जिसके सिर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब महाराज भस्मासुर ने उन्हीं की तरफ हाथ बढ़ाया। भगवान शंकर बोले क्या कर रहा है? बोले प्रारंभ आपसे ही करूंगा।
अरे मूर्ख कहीं का, मैंने ही वरदान दिया, मेरे से प्रारंभ करेगा। भगवान शंकर बोले अच्छा ठीक है, मैं मान लिया मेरे से प्रारंभ, लेकिन मेरे को मारने से तेरे को फायदा क्या होगा? बोले महाराज पार्वती जी को ले जाऊंगा। समझ गए, इतना नीचा स्तर जिसका हो गया, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान शंकर भागे, आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु ने देखा भोले बाबा फिर फंस गए भक्तों के चक्कर में। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके, अरे भस्मासुर कहाँ भागा जा रहा है? बोले अभी रोकिए मत, बात करने का समय नहीं, भगवान शंकर के सिर पे हाथ रखना है। बोले क्यों? बोले सब कुछ मिल जाएगा, पार्वती, नंदीश्वर, कैलाश, सब पे कब्जा कर लूंगा इनको मार के। बोले कैसे मारेगा? बोले सिर पे हाथ रखूंगा, भस्म हो जाएंगे। किसने कहा तेरे को कि भस्म हो जाएंगे? बोले इन्होंने वरदान दिया है, जिसके सिर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएंगे। विष्णु भगवान सोचे तो बड़ा कठिन हो गया। विष्णु भगवान ने उसकी बुद्धि को मोहित किया। विष्णु भगवान ने कहा, उन्होंने कहा बात सच है, लेकिन जब वो व्यवस्थित चित्त से वरदान देते हैं तब वो सच होता है। कभी कभी वो मस्ती में भी वरदान दे देते हैं, बिना होश के भी वरदान दे देते हैं, वो सच नहीं होता है। बोले फिर कहना क्या चाहते हो? अरे बोले बिना मतलब इतना भाग रहा है, परिश्रम कर रहा है, पहले परीक्षा तो कर ले कि सच है कि नहीं। कैसे परीक्षा कर लो? बोले अपने सिर पे हाथ रख के देख। ऐसे उसकी बुद्धि को घुमाया, वो अपने सिर पे हाथ रखा तो अपने ही भस्म हो गया महाराज। फिर भगवान शंकर प्रकट हो गए, विष्णु भगवान प्रकट हो गए, दोनों मुस्कुराने लग गए। विष्णु भगवान ने कहा, बोले बाबा मैंने कितनी बार कहा इन दुष्टों को वरदान मत दिया करो, लेकिन आप मानते नहीं है। बोले बाबा, बोले मैं भी बहुत सोचता हूँ कि ना दूं, लेकिन कहीं ना कहीं हो ही जाता है, और मैं निश्चिंत भी इसलिए रहता हूँ कि कुछ गड़बड़ होती है तो आप तो आ ही जाते हो। आप आ ही जाते हो, यहाँ भी आप आ गए। ये है भोले बाबा का स्वरूप। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले महाराज, चले गए कैलाश में। और आश्चर्य की बात क्या है कि पार्वती जी को भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है। अगर दामाद के साथ ससुराल में बहुत गलत व्यवहार हो जाए, और अगर वो ससुराल में कुछ बोलने की हिम्मत ना हो, शंकर जी के साथ ऐसा नहीं था, वो चाहते तो भस्म कर देते सबको, वहां भी कुछ नहीं बोले। लेकिन आज का दामाद हो, अगर ससुराल में नहीं बोले तो लौट के पत्नी की खबर लेगा, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तुम्हारे परिवार वालों ने ऐसा किया। हम लोग जब संस्कृत पढ़ते थे ना, तो एक विनोद का श्लोक पढ़ाया गया था हमको। विनोद कहें, व्यंग कहें। बोले नवग्रह तो आकाश में रहते हैं, एक 10वां ग्रह जमीन पर रहता है। जानते हो 10वां ग्रह कौन है? हाँ पंडित जी जानते। बोले वो किस राशि पे रहता है महाराज जो 10वां ग्रह है? सदा क्रूरो सदा बकरी, हमेशा टेढ़ा ही रहता है, हमेशा बकरी ही रहता है। सदा पूजाम अपेक्षते, हमेशा उसको पूजा चाहिए। जब भी आएगा ससुराल कुछ विदाई चाहिए, कुछ विदाई चाहिए। हमेशा सदा पूजाम अपेक्षते। कन्या राशि स्थितो नित्यम, किस राशि पे रहता है? बोले कन्या राशि पे रहता है। बेटी के कारण ही तो मिलता है उसको सब कुछ। जामाता दशमो गृहा। तो अभिप्राय महाराज भगवान शंकर शांति से बैठ सत्संग करने लग गए, बताया ही नहीं। दक्ष ने सोचा अगर यज्ञ नहीं होगा तो इनको शाप मिला है, इसका लाभ कैसे होगा मेरे को, इनका अपमान कैसे होगा। लोगों ने यज्ञ बंद कर दिए। दक्ष ने स्वयं यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो दक्ष का यज्ञ कहाँ पे हो रहा था? हरिद्वार में। दक्षेश्वर महादेव बने हुए ना हरिद्वार में, कनखल में, वहां पे यज्ञ हो रहा था। अब महाराज सबको बुलाया गया, देवता लोग कैलाश से होके आ रहे, भगवान शंकर को प्रणाम करके। सती ने पूछा आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? देवताओं ने कहा अरे आप हमसे पूछ रहे, आपके पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ और आप हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। सती ने कहा अरे मेरे पिता के घर में यज्ञ सूचना ही नहीं आई, भगवान शंकर ने भी नहीं बताया। भगवान शंकर मौन है, वो नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उनके अपमान के लिए यज्ञ हो रहा है। यज्ञ तो हो रहा है लेकिन यज्ञ धर्म के लिए नहीं हो रहा है, महापुरुष के अपमान के लिए हो रहा है, उससे धर्म की सिद्धि नहीं होती है। भगवान शंकर से सती ने निवेदन किया और बड़ी कुशलता से निवेदन किया। दक्ष पुत्री है ना, बड़ी बुद्धिमानी से निवेदन किया कि हमको चलना चाहिए,
संबंध बताती है। क्या बताती है? प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थतामे विबुधा व्रजन्ति। हे प्रभु, आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ हो रहा है। हाँ, दोनों का अर्थ एक ही है ना। सती के पिता और भगवान शंकर के ससुर एक ही है ना। अगर ये कहती मेरे पिता के यहाँ हो रहा है तो कन्या का पक्ष ज्यादा मजबूत था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पिता के यहाँ नहीं, आपके ससुर के यहाँ हो रहा है, आपको जरूर जाना चाहिए। क्या आप नहीं जाएंगे? भगवान शंकर फिर भी मौन है। सती ने फिर एक बात कही, मेरे को लगता है शायद आपको निमंत्रण नहीं मिला इसलिए आप नहीं जाना चाहते, लेकिन शास्त्र में लिखा है पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। जब सती ने शास्त्र का उदाहरण देके बताना प्रारंभ कर दिया तो शंकर भगवान हंसने लग गए। प्रहसन, हंसने लग गए। हाँ, क्यों हंसने लग गए? शंकर जी को हंसी क्यों आई? शंकर जी सोच रहे हैं सारे संसार को ज्ञान का उपदेश मैं करता हूं और आज मेरे को ज्ञान का उपदेश मेरी पत्नी सती कर रही है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हंसी आ गई उनकी नासमझी पर। भगवान शंकर ने फिर बताना ठीक समझा। त्वयोदितम शोभन में व शोभने, हे सती तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अनाहुता, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर। लेकिन उसमें एक सुधार कर लो सती, निमंत्रण अगर जानबूझ के ना दिया गया हो तो बिना जानबूझ के गलती से न दिया गया हो तो चले जाना चाहिए, और जानबूझ के न दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो। हाँ, मैंने भानोट जी से पूछा कि आपको निमंत्रण पत्र मिला कि नहीं मिला? बोले मिला तो नहीं, लेकिन आपने कह दिया तो निमंत्रण की क्या जरूरत है? ये अपनत्व। कई लोग कहते हैं हमको निमंत्रण तो दिया नहीं, हम क्यों आएंगे, हमको तो मिला ही नहीं। हाँ, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर निमंत्रण अगर नहीं भी मिला है तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं दिया गया तब नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा तो ऐसा, ये तो जानबूझ के हुआ? बोले हाँ। क्यों हुआ? बोले तुम्हारे पिता के सभा में मैं गया हुआ था, मेरे को पता नहीं लगा वो कब आए, मैं नहीं उठा, मेरे को बहुत अपशब्द कहे, अंत में शाप दे दिया, यज्ञ में हिस्सा न मिलने का शाप दे दिया, और मेरे अपमान के लिए यज्ञ हो रहा है, और मेरे कारण इतना चिढ़ा हुआ है पिता तुम्हारा कि मेरे कारण तुमको भी नहीं बुलाया। इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि तुमको भी वहां जाना नहीं चाहिए। इतना कह करके भगवान शंकर मौन हो गए। अब सती के मन में द्वंद्व है, जाऊं कि नहीं जाऊं। पति का आदेश है नहीं जाना चाहिए, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है क्यों नहीं जाऊं, और जाकर के देखना चाहिए कि जानबूझ के नहीं दिया या गलती से छूट गया है। माने भगवान शंकर की बात पर भी पूरा भरोसा नहीं है। ये ज्यादा बुद्धि जो लगाते हैं ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। गुरु की बात पर, समर्थ महापुरुष की बात पर, भगवान की बात पर ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो जिस स्तर से बोलते हैं उस स्तर तक हमारा पहुंचना संभव नहीं होता है। भगवान शंकर की बात का भी परीक्षण करना चाहती हैं, कभी बाहर जाती हैं, कभी अंदर आती हैं, कभी बाहर जाती हैं, कभी अंदर आती हैं। अंत में निर्णय कर लिया मैं तो जाके ही देखूंगी, चल पड़ी। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी बिना अनुमति लिए वहां से चल पड़ी, और महाराज जब चल पड़ी तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा तुम जाओ साथ में, अकेले जा रही हैं, तुम्हारी मालकिन है, और कुछ इनका सामान ले जाओ साथ में। नंदीश्वर ने कहा हमारा सामान क्यों ले जाए? बोले अब मेरे को लगता है कि अब ये जल्दी लौट के आने वाली नहीं है, इसलिए सामान ले जाओ। सामान भी भेज दिया। सती वहां पहुंचती है यज्ञ में। उन्होंने देखा, क्या देखा? यज्ञ में हिस्सा है कि नहीं? हिस्सा नहीं था। परीक्षण किया जाके, और ये परीक्षण ये बताता है कि भगवान शंकर की बात पर पूरा भरोसा उनको नहीं था, इसीलिए तो परीक्षण किया। अब वहां जाकर के महाराज वो कहती है
भगवान शंकर के प्रति जो उनका लगाव था आज प्रकट हुआ। वो अपने पिता की दुष्टता को देख करके बड़ी क्रोधित होकर के बोलती, नयस्य लोकेस्त्यतिशाय नः प्रियः तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्। अरे दक्ष, जिस भगवान के जैसा कोई भगवान दूसरा नहीं है, जिनसे कोई द्वेष नहीं करता दुनिया में, जिनकी पूजा देवता करते हैं, जिनकी पूजा मनुष्य करते हैं, जिनकी पूजा असुर करते हैं, जिनकी पूजा राक्षस करते हैं और जो सबको देते हैं, जिनका एक भी दुश्मन तुमको दुनिया में नहीं मिलेगा, उन भगवान शंकर से तुमने दुश्मनी किया। तुम्हारे जैसा नीच प्रकृति का व्यक्ति कौन होगा। दक्ष, शास्त्र की मर्यादा है, गुरु की निंदा, इष्ट की निंदा अगर अपने सामने कोई करे, सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट लो, और सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डाल के वहां से चले जाओ। गुरु की और इष्ट की माने गुरु और भगवान की निंदा करने वाले को भी पाप लगता है और सुनने वाले को भी पाप लगता है। सामर्थ्य है तो उसको चुप कर दो। जीभ काटने का अर्थ मतलब जीभ काटना नहीं समझ लेना, शास्त्रार्थ करके उसको मौन कर दो, उसको निरुत्तर कर दो। और सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डाल के चले जाओ, भाई ठीक है तुम जो कहते हो तुम जानो, हम इससे सहमत नहीं है, उठ के चले जाओ। लेकिन सती कहती है मैं दोनों काम नहीं कर सकती। क्यों? मैं तुम्हारी जीभ भी नहीं काट सकती मेरे पिता हो, और मैं अब लौट के कैलाश भी नहीं जा सकती। क्यों? कैलाश क्यों नहीं जा सकती? क्या शंकर जी स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, वो तो स्वीकार करेंगे, बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, फिर क्यों नहीं जाना चाहती? बोले अब मैं दक्ष पुत्री कहला करके भगवान शंकर के यहाँ रहना नहीं चाहती। जो व्यक्ति मेरे आराध्य का इतना विरोधी है उसकी बेटी कहला करके मैं रहना नहीं चाहती। अब इस जीवन का मैं परित्याग करूंगी, अगला जीवन अगला शरीर धारण करूंगी, फिर उनके चरणों की सेवा में जाऊंगी। ये कह करके महाराज उत्तरी कोण में बैठ करके यज्ञ के योगाग्नि के माध्यम से सती ने अपनी शरीर का परित्याग कर दिया। हाहाकार मच गया पूरे यज्ञ में। भगवान शंकर के गण उपद्रव करने लग गए। अब महाराज भृगु जी ने ऋभु नाम के देवताओं को प्रकट किया और उन्होंने भगवान शंकर के गणों को मार मार करके वहां से भगा दिया। इधर भगवान शंकर को जब सूचना मिली नारद जी के द्वारा कि सती के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, भगवान शंकर का अपमान हुआ, तब उनको क्रोध नहीं आया। लेकिन जब उनके भक्त का अपमान हुआ, भगवान शंकर सहन नहीं कर सके और भगवान शंकर खड़े होकर के अपनी एक जटा उखाड़ के जमीन में पटक देते हैं। वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोली वीरभद्र भगवान की, वीरभद्र भगवान की। अब महाराज वीरभद्र भगवान जो हाथ में त्रिशूल लिए हैं, 3 आंखें हैं, भगवान शंकर से पूछा आदेश करिए क्या करना है। जाओ दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, एक ही आदेश है। वीरभद्र महाराज चल पड़े हिमालय से, कैलाश से चल पड़े हिमालय होते हुए। अब वहां से जब आ रहे थे तो भगवान शंकर के गण जिनको मार के भगा दिया गया था रास्ते में मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले दक्ष को मारने। बोले हम भी चलते हैं, हमारी बड़ी पिटाई हुई है वहां। वो सब साथ में शामिल हो गए। अपराह्न का समय था, मध्याह्न का विश्राम हो चुका था, भोजन विश्राम था। पंडित लोग यज्ञशाला में थे, रसोईया लोग पाकशाला में थे, यजमान लोग विश्रामशाला में थे। दूसरे पहर का यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। उसी समय वीरभद्र पहुंच गए। उखाड़ा महाराज यज्ञ मंडप के डंडों को उखाड़ लिया। उखाड़ उखाड़ करके महाराज पंडितों को, यजमानों को, रसोइयों को, सबको मारना प्रारंभ कर दिया, घायल कर दिया मार मार करके। कुछ तो भाग गए घायल होकर, देवता भी भाग गए, पंडित भी भाग गए, यजमान भी भाग गए। बोले दक्षिणा वक्षिणा। बोले अब दक्षिणा कौन देखे, जहां मार पिटाई पड़ी हुई है सब भाग गए महाराज। 4 लोगों को पकड़ लिया गया। दक्ष को, मुख्य यजमान को, मुख्य आचार्य को पकड़ लिया गया, और पूषा और भग 2 देवताओं को पकड़ लिया गया जो भगवान शंकर का अपमान किए थे। महाराज सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। क्यों? शास्त्र में विधि है, आचार्याय दुगुणम दद्यात्, आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती।
भृगु जी को पकड़ करके दाढ़ी और मूछ दोनों उखाड़ दिया, डबल, हाँ डबल दक्षिणा हो गई आचार्य जी की। हाँ, पूषा के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंखें निकाल दी। भगवान शंकर के अपमान में लोग सब शामिल थे। दक्ष की गर्दन में तलवार का प्रहार किया लेकिन मरा नहीं। भगवान शिव का स्मरण करके गर्दन को तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया और दक्ष का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। ताली तो बजा लो, हाँ दक्ष गया। अब महाराज आ गए भगवान शंकर के पास। इधर ब्रह्मा जी ने देखा सारे देवता लोग परेशान, सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी महाराज पहुंच गए भगवान शिव के पास। बड़ी बड़ी स्तुति की, देव देव महादेव, हे महादेव, हे हमारे आराध्य, हे भूत भावन, कृपा करो कृपा करो। भगवान शंकर बोले, पिताजी आप ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र हूं, आप ऐसा, आप तो आदेश करिए क्या करना है। बोले तो यजमान जीवित हो जाए ऐसा कर दो। यजमान मर गया यज्ञ का। आचार्य जी को दाढ़ी मूछ आई नहीं जब से इन्होंने निकाला है, उनको दाढ़ी मूछ आ जाए, पूषा को दांत मिल जाए, भग को आंखें मिल जाए। भगवान शंकर भी बड़े महाराज, हाँ लीलाधारी। बोले अच्छा अच्छा ठहरो, अभी करता हूँ, सबका काम करता हूँ। नंदीश्वर को बोले कोई बकरा हो तो पकड़ ले आओ। बकरे का सिर काटा, दक्ष को लगा करके सर्जरी कर दी, जीवित कर दिया महाराज। हाँ मैं करके दक्ष बोलने लग गया। नंदीश्वर बड़े आनंदित हुए, प्रभु मैंने तो शाप दिया था कि अगले जन्म में बकरा होगा, आपने तो इसी जन्म में बकरा बना इसी जन्म में उसको फल दे दिया आपने। ब्रह्मा जी बोले तो आचार्य जी को दाढ़ी मूछ कहाँ से आएगी? बोले अब दाढ़ी मूछ दूसरे की निकालना ठीक नहीं, इसी बकरे की निकालो, आचार्य जी को लगा दो। ऐसा मजाक किया। भगवान शंकर ऐसे विनोदी महापुरुष। बोले पूषा को दांत, अरे बोले पिसा हुआ खाया कर, अब इनको दांतों की जरूरत नहीं। बोले भग को आंखें, बोले मित्र देवता की आंखों से देखा करें, अब इनको आंखों। दिया किसी को कुछ नहीं, अगर आप विचार करें तो दिया किसी को कुछ नहीं। उसको दक्ष को जीवित किया, बकरा का मुख लगा के, तो नंदीश्वर का सब था। लेकिन सारे लोग जय हो जय हो जय हो जय हो बोल रहे हैं। किसी ने पूछा भाई मिला तो कुछ नहीं, जय हो क्यों कर रहे हो? बोले वीरभद्र वहीं बैठे हुए थे त्रिशूल लिए। बोले मिला या नहीं मिला, जय हो करके यहाँ से निकल लो। नहीं तो वीरभद्र जो दोबारा काम चालू कर दिए, हाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मारते हैं। हाँ सब लोग चले गए। दक्ष ने पुनः यज्ञ किया, सबको बुलाया। भगवान विष्णु भी आए इस बार, ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए। विष्णु भगवान ने यज्ञ में खड़े होकर के सबको बताया, देखो जो एक देवता की आराधना करेगा दूसरे के अपमान के लिए, उसका वही दुष्परिणाम होगा जो दक्ष का हुआ। हाँ? आप अपने आराध्य की आराधना करो, लेकिन दूसरे के आराध्य की निंदा मत करो। दूसरे के आराध्य के लिए अपराध में कोई काम मत करो, अपमान में कोई काम मत करो। अनन्यता के नाम पर हाँ बहुत लोग गलतियां करते। अनन्यता, हम तो उनके अनन्य हैं, हम दूसरे के मंदिर में नहीं जाएंगे, हम दूसरे देवता को प्रणाम नहीं करेंगे। अरे अनन्यता इसको नहीं बोलते, इसको नासमझी बोलते। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य का आश्रय नहीं होना चाहिए, इसको अनन्यता बोलते। क्या तुलसीदास जी महाराज बांके बिहारी के मंदिर में नहीं गए? तुलसीदास जी ने क्या विनय पत्रिका में गणपति का पहला पद नहीं लिखा? गाइए गणपति जगवंदन। लेकिन अंतिम पंक्ति क्या लिखी? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी क्या मांग रहे हैं गणेश जी से? सीताराम जी हमारे हृदय में निवास करें। आराधना की विधि है। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, राम जी के मंदिर में जाते हैं, राम जी को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद मांगो, हे प्रभु हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। राम जी का अपमान क्यों करें? राम जी के मंदिर में जाओ, उनसे कृष्ण भक्ति का वरदान मांगो। अगर राम भक्त हैं, कृष्ण जी के मंदिर जाओ तो कृष्ण जी से राम भक्ति का वरदान मांगो। ये अनन्यता ना समझी, कई बार ना समझी की अनन्यता होती। वृंदावन में एक घटना हुई, गोस्वामी जी ने हमारे गुरु जी को आके बताया। श्री राधा वल्लभ, जो वृंदावन के गहराई में जानकार लोग हैं वो समझते, शायद हमारे जो संचालक हैं समझ जाएंगे। श्री राधा वल्लभ जी के जो उपासक हैं, कट्टर उपासक, वो बांके बिहारी के मंदिर में नहीं जाते। दोनों श्री कृष्ण के उपासक हैं। श्री राधा वल्लभ जी के उपासक बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते।
और वहाँ के गोस्वामी के एक बार कोई बाहर के रिश्तेदार लोग आए, भक्त लोग आए। वो गोस्वामी जी सब जगह उनको दर्शन कराने ले गए। जब बांके बिहारी गए तो गोस्वामी जी बाहर खड़े हो गए, बोले आप दर्शन कराओ। बताया नहीं कि हमको नहीं जाना है। वो लोग बोले नहीं नहीं आप भी चलिए। बोले नहीं नहीं मैं आप कर रहा हो, मैं यहाँ जूता चप्पल आपके पड़े हैं ना, कोई ले जाएगा, मैं यहीं खड़ा हूं, इनको देखूंगा। उनको समझ नहीं है। बोले हम जूता चप्पल वो आदमी के पास रख देंगे, 10 रुपया दे देंगे, रखा रहेगा, आप चलिए। फिर उनको कहना पड़ा हम अनन्य हैं, हम श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य हैं, हम दूसरे ठाकुर का दर्शन नहीं करते। तो जो बाहर से व्यक्ति गए थे उनके रिश्तेदार, वो गोस्वामी जी अपने मुख से घटना सुनाए। बोले उन्होंने हमारी आंख खोली, उन्होंने कहा तुम राधा वल्लभ जी को छोड़ के जूता चप्पल का दर्शन कर सकते हो, बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर सकते हो, यही तुम्हारी अनन्यता है, यही तुम्हारी अनन्यता की परिभाषा है। बोले मैं फिर सब छोड़ करके उनके साथ अंदर गया बिहारी जी का दर्शन किया। तो अनन्यता बेवकूफी को जन्म नहीं देना चाहिए, अनन्यता का अर्थ बेवकूफी नहीं होता है। भगवान विष्णु ने कहा आप किसी के भी भक्त हैं, लेकिन सबके मंदिर में जाओ, उनसे अपने इष्ट की भक्ति मांगो। आपकी व्यक्तिगत जो मांग है वो दूसरों से मत मांगो, वो अपने इष्ट से मांगो, वो अपने आराध्य से मांगो, बाकी से अपने इष्ट की भक्ति मांगो। इस प्रकार से ये दक्ष के प्रसंग में बताया गया हमारी आराधना का स्वरूप क्या होना चाहिए। जो चौथा स्कंध है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भगवान के आश्रय से सफल होते हैं और भगवान के विरोध में विफल हो जाते हैं, ये बताया गया। अब अर्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रसंग आता है। स्वयंभू मनु के 2 बेटे, कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का चरित्र आपको सुनाया जाएगा बाद में। यहाँ पर उत्तानपाद का चरित्र है। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, कथा आप लोग सब जानते हैं। एक है सुनीति और एक है सुरुचि। अब यहाँ पर भी बड़े विलक्षण ये शब्दों का प्रयोग है और बड़ी सुंदर कथाएं हैं। कथा तो आप लोग सब जानते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्या है। सुनीति माने जिसका जीवन नीति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार चले, उसका अर्थ होता है सुनीति। सुरुचि माने जिसका जीवन मनोमुखी चले, मन के अनुसार चले, उसका नाम होता है सुरुचि। तो बुद्धि के अनुसार जो जीवन चलेगा उसका फल ध्रुव होगा, जो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। और जो मन के अनुसार जिसका जीवन चलेगा उसका फल देखने में उत्तम तो लगेगा, देखने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं होगा। मनोमुखी जीवन का नाम है सुरुचि और बुद्धि युक्त जीवन का नाम है सुनीति। सुनीति बनना आवश्यक है। हाँ, सुरुचि बनना जीवन को गर्त में डालना है। जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया कर लिया, जो जहां मन में आया चले गए, जैसा मन में आया पहन लिया, इसी का नाम तो सुरुचि है। और वो जीवन में सफल नहीं होते। क्यों? हे मन परिवर्तनशील है। आज आपका मन कुछ कह रहा है, 6 महीने बाद आपका मन कुछ कहेगा, 2 साल बाद आपका मन कुछ कहेगा। मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होगा तो जीवन अच्छा होगा। अब महाराज घटना क्या हुई? उत्तानपाद का थोड़ा ज्यादा प्रेम छोटी रानी से था, सुरुचि से। उन्हीं के महल में ज्यादा रहते थे। एक दिन उनके महल में थे, ध्रुव जी महाराज खेलने पहुंच गए। बच्चे थे 5 साल के। जो सुरुचि का बेटा उत्तम था वो बैठा हुआ था उनकी गोद में। ध्रुव जी महाराज भी चढ़ने का प्रयास करने लग गए। अब जो सौतेली माँ थी, हाँ सुरुचि, उसने डांटा, अगर इस गोद में बैठना है तो पहले भगवान का भजन करो, भजन करके इस जीवन को छोड़ो, और जीवन को छोड़ने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लो, तब इस गोद के अधिकारी होगे। यह है अभिमान की बात। माने साधना करने से भी वो नहीं मिलेगा जब तक तो मेरे बच्चे बन के जन्म नहीं लोगे। यह है अभिमान। साधना करो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मेरे बच्चा बनना पड़ेगा, ये अभिमान की बात थी। जैसे उसने डांटा, महाराज श्वास जोर जोर से फुफकारते हुए, जोर जोर से श्वास लेते हुए ध्रुव जी माँ के पास आ गए रोते हुए। एक तो क्षत्रिय बालक और फिर सौतेली माँ ने डांटा। क्षत्रिय का जो स्वभाव होता है ना, क्षत्रिय का स्वभाव, ठाकुर का स्वभाव, वो जान दे देगा या जान ले लेगा। हाँ, बीच का रास्ता उसके पास नहीं होता है। हाँ, क्षत्रिय लोग जो कहते हैं ना, हाँ जाति वाति नहीं मानना चाहिए,
मैं इस पक्ष में कभी नहीं हूं और न कभी रहूंगा। भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है वो कुछ समाज की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बनाई है। आज हम कहते जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जाति को लेकर के रागत द्वेष नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में भी चारों जातियां हैं, आपको मालूम है। ये जो मुख है ये ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय है, जो पेट है वैश्य है, जो पैर है वो चतुर्थ वर्ण है। चारों जातियां आपके शरीर में विद्यमान है, चारों वर्ण विद्यमान है। क्या इनमें कभी झगड़ा होता है? हाथ पैर में कभी झगड़ा होता है? मुख और हाथ में कभी झगड़ा होता है? मुख और उदर पेट में कभी झगड़ा होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हाथ में कोई तकलीफ हो, आप जितना ध्यान हाथ का रखते हैं, पैर में कोई तकलीफ हो उतना ही ध्यान आप पैर का भी रखते हैं। काम सबका अलग अलग है, इसलिए पैर कभी नहीं कहता कि मैं बोलने का काम करूंगा, हाथ कभी नहीं कहता मैं भी प्रवचन करूंगा। क्यों? काम सबका योग्यता के आधार पर है। सुख सुविधा का ध्यान सबका बराबर रखा जाता है। ये हमारे ठाकुर की वर्ण व्यवस्था है। सुख सुविधा का ध्यान सबका बराबर रखो, कार्य विभाग उसकी योग्यता के आधार पर करो। इसी को समरसता बोलते हैं। आजकल जो जाति मिटाने का प्रयास कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। उसका नाम समरसता नहीं है। और उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं जो जाति मिटाने की बात करते हैं, वो जाति के आधार पर कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जाति के आधार पर व्यक्तियों को प्रोत्साहन देते हैं, और इतना ही नहीं आंदोलन चलाते हैं, और इतना ही नहीं मनुष्यों की जाति मिटाते मिटाते हनुमान जी की जाति बताने लग गए। हनुमान जी की जाति पर पहुंच गए। कोई कहता है, अब मैं तो नहीं बोल सकता हनुमान जी के लिए, जो लोग बोलते हैं। तो ये जो हालत है ना, ये सनातन धर्म को जो नहीं समझते हैं, हमारी व्यवस्था को नहीं समझते हैं, उनकी ये हालत होती है। तो अभिप्राय भगवान ने तो चार वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से बना, एक ही सूत्र है, सुख सुविधा का ध्यान सबका बराबर रखो, कार्य विभाग योग्यता के आधार पर करो, कभी विवाद नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। उसका जब दुरुपयोग होता है तो झगड़ा होता है। तो क्षत्रिय स्वभाव, डीएनए में जिसके क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, वो कितना भी कुछ हो जाए वो दिखेगा। मैं एक घटना यहीं की बता देता हूं। भानोट जी, पाटन में भागवत हो रही थी, पाटन में। वहां पर एक सन्यास की बात आई, तो मैंने कहा भाई 75 साल के बाद सन्यास ले लेना चाहिए। ठाकुर लोगों ने भागवत कराई थी, और एक 75 साल के ठाकुर अपने पौत्र को लिए बैठे हुए थे। बोले महाराज मन तो होता है कि मैं सन्यास ले लूं। मैंने कहा फिर बाधा क्या है? बोले हमसे भिक्षा नहीं मांगी जाएगी, हमने जीवन में कभी मांगा नहीं है, दिया है, हमसे मांगा नहीं जाएगा। मैंने कहा भाई भिक्षा मांगने से अभिमान जाता है, देहाध्यास खत्म होता है, भिक्षा तो मांगना चाहिए साधु को जरूरत पड़े। फिर अगली बात जो उन्होंने कही उसमें उनका क्षत्रियपना झलक रहा था। वो बोले महाराज आप अगर कहेंगे तो मैं भिक्षा मांग भी लूंगा, लेकिन अगर मांगने के बाद किसी ने मना कर दिया फिर ठीक नहीं होगा। अरे मैंने कहा तो तू वहां सन्यास लेने जा रहा है कि ठकुरी दिखाने जा रहा है? बोले मांगने के बाद अगर किसी ने मना कर दिया फिर ठीक नहीं होगा। तो ये क्या है? ये डीएनए आप उसको कहां से बदल देंगे? आप उसको कैसे बराबर कर देंगे? ये स्वभाव है। ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, चतुर्थ वर्ण रहेगा। ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है, और इस वर्ण व्यवस्था को मिटाने का प्रयास बुरा मत मानना। हिरण्यकश्यपु ने किया था, रावण ने किया था, कंस ने किया था। अगर वो सफल नहीं हो सके तो आज का व्यक्ति नहीं सफल होगा। हमारा सनातन धर्म रहेगा, और वर्ण व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। उसको समझना होगा। आप विद्वानों से समझिए, महात्माओं से समझिए। मनमानी ढंग से कोई भी निर्णय ले लेना ये समाज के लिए घातक है, बहुत नुकसानदायक है। उसी का दुष्परिणाम आज दिखाई दे रहा है। तो अभिप्राय प्रसंग पे आ जाए। ध्रुव जी महाराज क्षत्रिय बालक, क्षत्रिय स्वभाव, फुफकारता हुआ 5 साल का बालक, उसका मान के अपमान का, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव इतना गुस्सा में है, रोष में है कि बोला नहीं जा रहा। माँ से सुनीति से दूसरे बच्चों ने बताया इनके साथ क्या हुआ है। महाराज सुनीति, माँ हो तो सुनीति जैसी। सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कुछ कहा
उसमें एक बात बहुत अच्छी कही, अगर तेरे को ये सिंहासन भी चाहिए तो भगवान का भजन कर। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बाकी जो उसने बात कही छोड़ दे उसको, भगवान का भजन कर। राज सिंहासन भी चाहिए तो भगवान का भजन कर। महाराज सुनीति जैसी माँ और ध्रुव जैसा बेटा, माँ को प्रणाम किया, चल पड़ा। 5 वर्ष का छत्री का बालक, ये है छत्री स्वभाव। छत्री का बालक चल पड़ा महाराज 5 वर्ष का, और जंगल में भगवान की साधना करने के लिए। नारद जी को पता लगा, नारद जी प्रसन्न तो बहुत थे, इतना छोटा बालक साधना करने जा रहा, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनको लगा कि कहीं बीच से भाग ना जाए, भगवान की भक्ति की बदनामी होगी। 5 साल का बालक, जंगल में सिंह है, व्याघ्र है, चीता है, तेंदुआ है, भालू है, सर्प है, बिच्छू है, 5 साल का बालक। नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। नारदस तदुपाकरण ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम स्पृष्ट्वा मूर्धन अग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणाम। देखो क्षत्रियों का स्वभाव। नारद जी ने कहा, बेटा तू 5 साल का है, तेरा मान क्या अपमान क्या, अगर सौतीली माँ ने कुछ कह भी दिया तो घर लौट जा। ये रास्ता इतना सरल नहीं है जो तू सोचता है। ये बड़े बड़े महात्मा घर परिवार छोड़ के जीवन लगा देते हैं, तब भी किसी को भगवान का दर्शन होता है, किसी को नहीं भी होता है। ये भगवान का दर्शन इतना सरल नहीं है, लौट जा घर को। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मैंने आपसे सलाह लिया नहीं, पूछा नहीं, बिना पूछे आपने सलाह दिया है। अगर सलाह ही देना है तो साधना की सलाह दीजिए, लौटने की सलाह मैं सुनने वाला नहीं हूं। और नारद जी तो नाचने लग गए। नारद जी तो चाहते ही थे कि भगवान की भक्ति करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का घर छूटा है ना, वो घर छुड़ाने वालों में सबसे ज्यादा रोल किसका था? किसका था? नारद जी का। उनको बड़ा आनंद आता था अगर किसी का घर छूट जाए, महात्मा बन जाए। क्यों? वो जानते थे गृहस्थ आश्रम में कितना दुख है। विवाह के पहले उनको कितना दुख मिला था नारद जी को, जब मोह हो गया था, तब से वो समझ गए थे जितने लोग महात्मा बन जाए बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो हम और मुक्तानंद जी भी बोलते रहते हैं, मानना ना मानना आपका काम वो तो आप जानो, बोलना हमारा काम है। महाराज नारद जी ने कहा लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, ये होने वाला नहीं, आप सहायता कर सकते तो करिए। नारद जी बड़े प्रसन्न। वहीं पर उन्होंने ध्रुव जी को महाराज मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र। एक बात आप देखें, कई लोग कहते हैं महाराज अच्छे महात्मा आजकल नहीं मिलते, गुरु किसको बनावे? पहली बात तो आपने खोजा नहीं, क्योंकि भगवान की परंपरा है अच्छे महात्मा भारतवर्ष में हमेशा रहते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। एक समय था जब अच्छे महात्मा हर देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में सिद्ध महात्मा गांव में रहते थे। यहाँ दादा धोनीवाल, दादा ठन पाल जी, गोसलपुर के दादाजी, अभी हमारे आश्रम में परमहंस जी। या तो आपने खोजा नहीं है ठीक से, और हमने कहता खोजा है। आपकी अगर श्रद्धा नहीं हो रही है तो आप भगवान का भजन करो। अगर ईमानदारी से भगवान का भजन करोगे, भगवान के रास्ते पर चलोगे, तो भगवान तुमको गुरु भेजेंगे, और गुरु नहीं मिलेगा तो भगवान गुरु बन करके आएंगे और तुम्हारा रास्ता बताएंगे। यार अच्छा, ध्रुव जी ने गुरु को खोजा या गुरु जी ने ध्रुव जी को खोज लिया? ध्रुव जी खोजने गए थे क्या नारद जी को, या नारद जी आके ध्रुव जी को मिल लिए? कौन किसको खोजा? किसने खोजा? नारद जी ने ध्रुव जी को खोजा, क्योंकि ध्रुव जी भगवान के रास्ते पे जा रहे। हम कुछ करेंगे, भगवान सहायता करेंगे। अब ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र वहीं पर दे दिया नारद जी ने, जो प्रसिद्ध मंत्र है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र। बोले बेटा इसका जप करना, जप की विधि बता दी। मथुरा चले जाओ, जमुना किनारे जो भगवान की पावन भूमि है, वहां तुम्हारी सिद्धि जल्दी होगी। जमुना जी में स्नान करना, फलहार करना, इस मंत्र का जप करना, भगवान की मानसिक सेवा करना। नारद जी जैसे गुरु, ध्रुव जी जैसा शिष्य, फिर क्या कहना है। ध्रुव जी महाराज चले गए। अब महाराज कहते हैं सुखदेव जी, उनकी साधना प्रारंभ हो गई मथुरा में। आज भी ध्रुव टीला बना हुआ है मथुरा में, जो लोग जाते जानते। पहले महीने में साधना कैसी हुई?
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिम्। पहला महीना कैसे बिताया? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, 3 दिन में एक बार। और फल में भी कितने फलाहार, कितने तरह के फल? बोले केवल 2 तरह के, कैथा और बेर, जो वहां पर स्वाभाविक मिलते थे, वो भी 3 दिन में एक बार करते। हाँ, फलहार माने फलाहार। फलहार शब्द कितना अच्छा है, फल आहार, फल का आहार। अगर आप व्रत करो, फलहार करना है तो फल खाओ, फल खाओ, दूध लो, दही लो। लेकिन ये जो महाराज कूटू का हलवा, हाँ, साबूदाना की खीर, हाँ, आलू का हलवा, ये फलहार के नाम पे धोखा है। हाँ, बुरा मत मानना। ये आप फलहार के लिए नाटक क्यों करते हो? आप इससे अच्छा तो अन्नहार करो। इतना हैवी फलहार करोगे तो नींद आएगी, भजन कहाँ से होगा, ध्यान कहाँ से होगा? फलहार माने फलहार। और ध्रुव जी 3 दिन में एक बार फलहार करते थे। और हम लोग जब व्रत करते हैं तो एक दिन में कितनी बार? कम से कम 3 बार। हाँ, 3 बार तो मिनिमम है। हाँ, एक महात्मा बड़े विनोदी थे, तो जब एकादशी आई ना, निराजल एकादशी, हाँ, भीम ने जो करते थे, भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं, निर्जला एकादशी भी बोलते। तो अब वो तो 3-4 बार खा लिए। मैंने कहा तो निर्जला एकादशी है भाई, तुम ऐसे खा रहे हो। बोले निर्जला का अर्थ जानते हो ब्रह्मचारी जी? हमारे सहपाठी थे। मैंने कहा निर्जला मतलब बिना जल के रहना। बोले नहीं, निर्जला माने निरा जल नहीं पीना, खाली खाली पानी नहीं पीना है, कुछ खा के ही पीना है आज। ये लोग जो है बड़े विनोदी महात्मा थे, विनोद में कहते थे, इसका अर्थ आप सही मत लगा लेना। हाँ, निर्जला माने निरा जल नहीं पीना है। हाँ? तो ये जो हालत है ना, ध्रुव जी जो महाराज फलहार कर रहे हैं, तो 3 दिन में एक बार कैथा और बेर, इसका फल खाते 1 महीना व्यतीत किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, शनैः शनैः, हाँ, साधना, शनैः पंथा शनैः कंथा, धीरे धीरे भगवान के रास्ते पे चलना। समझो पहाड़ पे चढ़ना है। गाड़ी को पहाड़ पे जब चढ़ाते हैं तो फर्स्ट गियर पे ही चढ़ेगी, धीरे धीरे चढ़ेगी। और पहाड़ से नीचे लाना हो तो न्यूट्रल में डाल दो, बिना गियर के चली आएगी। हाँ? भगवान के रास्ते पे चलना माने पहाड़ पे चलना, धीरे धीरे चलना होगा, संभल के चलना होगा। अगले महीने में साधना को और बढ़ाया। दूसरे महीने में क्या किया? 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते, फल भी छोड़ दिया। 5 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 6वें दिन सूखे पत्ते खाते थे, भगवान का भजन करते थे। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, महाराज सूखे पत्ते भी छोड़ दिया। 9 दिन में एक बार अब भक्षा जल पीते थे। आश्चर्य होता है, शक्ति कहाँ से आती थी? मैंने सुना है, विनोबा भाभी से एक बार कोई डॉक्टर जब उनको देखने गया, अब वृद्धावस्था में सबका शरीर कमजोर हो जाता है, डॉक्टर ने कहा आपको जितने कैलोरी की जरूरत है शरीर को, आप उससे बहुत कम लेते हैं, थोड़ा ज्यादा लीजिए। विनोबा भावे ने जो सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा डॉक्टर तू मेरे भोजन की कैलोरी काउंट कर सकता है, लेकिन मेरे भजन से जो कैलोरी बनती है वो तो काउंट नहीं कर सकता है। भजन से भी कैलोरी बनती है। हाँ, भजन से जो रस आता है, भजन से जो आनंद आता है जीवन में, उससे भी शरीर स्वस्थ होता है। शरीर जब प्रसन्न होता है मन, तो शरीर स्वस्थ होता है। आज डॉक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया है, तनाव से शुगर और बीपी बढ़ जाता है। मन रिलैक्स हो जाए तो शुगर और बीपी नीचे आ जाता है। आज तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। हमारे कानपुर में ओंकारनाथ चतुर्वेदी, दिलीप के चाचा, उनको शुगर काफी थी, लेकिन जब हम लोग जाते थे 2-3 महात्मा 5 दिन के लिए, उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ जाती थी। डॉक्टर लोग विनोद में कहते थे, चतुर्वेदी जी आपकी जब शुगर बढ़े ना तो ये महात्माओं को बोला लिया करो। हाँ, दवा से आपके नीचे आती नहीं, ये महात्मा, क्यों? मन प्रसन्न हो जाता था। हाँ? तो मन का प्रभाव कितना पड़ता है, मन के दुख का और मन के सुख का शरीर पे। ध्रुव जी को वो रस आ रहा था। 9 दिन में एक बार पानी पीते। चौथा महीना आया, जल भी छोड़ दिया।
12 दिन में एक बार वायु भक्षा, हवा, एक बार हवा, प्राणायाम पर अधिकार हो गया। 11 दिन तक हाँ श्वास को रोक के रखते थे। वायु भक्षा, आप कल्पना कर सकते? आज तो 2 घंटे की समाधि लगाना हो तो होर्डिंग लग जाते हैं, बैनर लग जाते हैं। हाँ महाराज समाधि लगाने जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं तो ठीक है, होर्डिंग क्यों लगा रहे हैं? समाधि लगाओ, साधना करो, अच्छी बात है, होर्डिंग लगाने क्या जो 11 दिन तक हाँ ऐसा श्वास पे अधिकार हो गया। प्राणायाम, महाराज ध्रुव जी को 11 दिन तक श्वास को रोक के रखते थे। एक दिन वायु भक्षा, पूर्ण प्राणायाम पर अधिकार हो गया और धारणा की सिद्धि हो गई। धारणा की सिद्धि माने आश्रय विशेषे मन स्थिरीकरणम। एक आश्रय विशेष में मन जब स्थिर होने लग जाए तो ध्रुव जी ने एक नारायण में मन को स्थिर किया और नारायण की भावना की कि जो नारायण मेरे अंदर है वही नारायण सबके अंदर है। ये धारणा उनकी सिद्ध हो गई। और जब वो प्राणायाम करके ध्यान में बैठ जाते थे, एक ही नारायण सब जगह है, परिणाम क्या हुआ? जब एक ही नारायण का सब जगह ध्यान करने लग गए तो एक जगह प्राण रोकने से सबका प्राण रुकने लग गया। अब वो तो समाधिस्थ हो गए, सबका प्राण रुक गया, लोग छटपटाने लग गए। देवता लोग भागे भगवान के पास, प्रभु सबका तो दम घुट रहा है, श्वास रुकी हुई है, क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुराए, मेरा छोटा सा भक्त 5.5 साल का, वो महाराज प्राणायाम करके खड़ा है, ध्यान लगाए हुए, मैं भी जाता हूँ, उसको दर्शन दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, आज एक विलक्षण दृश्य है। हमेशा ठाकुर जी दर्शन देने जाते, आज ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं, और वही हुआ। आप देखेंगे प्रसंग में बड़ी सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी महाराज। ताएव मुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रययोस्त्रिविष्टपम् सहर्ष शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। मधुर्वनम, मधुबन माने मथुरा। कैसे गए? गरुत्मता, गरुड़ जी पर बैठ करके भगवान नारायण मथुरा पहुंच गए। पहुंच तो गए, गरुड़ जी से उतर करके खड़े भी हो गए। अब उस दृश्य को आप ध्यान से देखें। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंखें उनकी बंद है, एक पैर के सहारे खड़े हैं, हृदय में उनको भगवान का दर्शन हो रहा है, प्राण को रोके हुए धारणा की सिद्धि में भगवान के दर्शन का आनंद ले रहे। भगवान जाकर के उनके ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। अब ध्रुव जी की तो आंखें बंद है, उनको तो अंदर दर्शन हो रहा है, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। अब आप बताइए कौन किसका दर्शन कर रहा है? इस समय ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं या भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं? हाँ, कौन कर रहा है? भगवान। धृत ददृक्षया द्रष्टुम इच्छा ददृक्षया तया ददृक्षया, अपने भक्त को देखने की इच्छा को लेकर आज ठाकुर गए हुए हैं और अपने भक्त को देख रहे हैं खड़े खड़े। अब ध्रुव जी महाराज आंखें खोलें तब ना दर्शन हो, बड़ी समस्या। भगवान ने क्या किया? ध्रुव जी के अंदर जो उनका स्वरूप प्रकट था उसको उन्होंने छिपा दिया, और जैसे ही छिपाया ध्रुव जी छटपटा करके आंखें खोल देते हैं और चमत्कार हो गया। जो ठाकुर अंदर दर्शन में दिखाई दे रहे थे वही ठाकुर आंखों के सामने खड़े हुए दिखाई देने लग गए। अब ध्रुव जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न, बहुत देर तक तो ठाकुर को देखते ही रह गए, बहुत देर तक देख रहे, प्रेम के आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच है। 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी सफलता मिली है, कौन महाराज भक्त प्रसन्न नहीं होगा? ध्रुव जी कुछ कहना चाहते लेकिन ध्रुव जी को कहना नहीं आता है। अभी पढ़ाई तो किया नहीं था, 5 साल की अवस्था थी जब जंगल में आ गए। भगवान की स्तुति करने का मन है लेकिन स्तुति करना आता नहीं है, तो क्या करें? भगवान समझ गए, बेटा ध्रुव, अगर तुम हृदय से मेरी स्तुति करना चाहते हो और तुमको नहीं आता है तो स्तुति करना भी मैं ही सिखा दूंगा तेरे को। अपनी स्तुति कैसी होती है मैं तुमको बता दूं। ये इससे बड़ी कृपा क्या होगी?
अगर हम ठाकुर की स्तुति भाव से करना चाहते और नहीं आती तो स्तुति करना भी ठाकुर सिखा देगा। हाँ, वही हुआ। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के कपोल पर शंख सा स्पर्श कर दिया और ध्रुव जी के जिह्वा पर सरस्वती प्रकट हो गई। ध्रुव जी स्तुति करना नहीं जानते थे, संस्कृत के श्लोकों में स्तुति प्रारंभ कर दिया ध्रुव जी महाराज, और वही स्तुति किया जो उन्होंने अनुभव किया था, बनावटी नहीं। ये भी एक शिक्षा है। लोग कहते हैं महाराज हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, भय प्रकट कृपाला करते हैं, जय जय सुरनायक करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। अरे तुम वो स्तुति करो जो तुम्हारे हृदय का भाव है। अपने हृदय की स्तुति अपने शब्दों में ठाकुर को सुनाओ तो ठाकुर जल्दी सुनेंगे और आपके ऊपर करुणा करके आ जाएंगे। या फिर जिस स्तुति से तुम्हारे भाव मिलते हैं उस स्तुति को करो। ध्रुव जी ने पहली स्तुति में जो सुनाया उनके अपने भाव थे, उनके अपने अनुभव था। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, अभी अभी मैंने अनुभव किया, क्या मेरे को स्तुति करना नहीं आता था, आप मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर गए, जिह्वा में सरस्वती को प्रकट कर दिया और स्तुति करना भी आपने ही सिखा दिया। तो अब मेरे को पता लग रहा है ये 6 महीने में जो इतनी कठोर साधना हुई, ये साधना मैंने नहीं की, ये साधना करवाई तो आपने और नाम मेरा कर दिया प्रभु। ऐसे आप कृपालु हैं, ऐसे अन्या सहस्त्र चरण श्रवणत्वगादीन। आओ, भजन बहुत प्रसिद्ध है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, ये भजन की लाइन इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है, प्रत्येक भक्त को इसका अनुभव होता है। ठाकुर करते आप हो और यही ठाकुर का स्वभाव है, करते वो हैं, भक्त का यश बढ़ाते, भक्त का नाम बढ़ाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु या निर्वृतिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। हे प्रभु, इन 6 महीनों में आपका स्मरण करने में, ध्यान करने में, चिंतन करने में जो रस मिला, आप देखो ध्रुव जी के मन स्थिति। ध्रुव जी आए किस लिए थे? भगवान का भजन करेंगे, वरदान मांगेंगे, राज सिंहासन हमको मिलेगा, आए तो इसीलिए थे ना। लेकिन जब भगवान के भजन में इतना आनंद आया, पूरी ध्रुव जी की स्तुति उठा के देख लें, राज सिंहासन की चर्चा ही नहीं किया। राज सिंहासन चाहिए कहा ही नहीं, बल्कि ये कहा प्रभु राज सिंहासन की इच्छा रूपी कीचड़ मेरे हृदय में लग गया है, आप उसको हटा दीजिए, साफ कर दीजिए और मेरे को हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दे करके अपना लीजिए प्रभु। अब मेरे को राज सिंहासन की इच्छा नहीं रही। अब वो आनंद मिला ध्रुव जी को। भगवान ने क्या किया? राज सिंहासन दिया कि नहीं दिया? दिया। भगवान जानते हैं। भगवान कहते हैं अरे भाई, अगर दुनिया की भी कोई वस्तु चाहिए तो भी मैं देता हूं, अगर मेरे से कोई चाहे, ईमानदारी से साधना करे। संपत्ति चाहिए तो संपत्ति देता हूं। अच्छा आप बताओ, इससे छोटा काम क्या होगा? करदम जी ने कहा हमको सुयोग्य पत्नी चाहिए महाराज। क्या पत्नी खोजना भगवान का काम है? क्यों भाई, पत्नी खोजना क्या भगवान का काम है क्या? क्या मानते हैं आप लोग? हाँ, भगवान का काम है ये? आप किसी को बोलो हमारे लिए पत्नी खोज दो, महात्माओं को बोल दो, महात्मा नाराज हो जाएंगे? हाँ, क्या हम इसीलिए साधु हुए? भगवान की कोई भक्ति करे, सेवा करे तो भगवान पत्नी भी खोज के दे देंगे, भगवान सिंहासन भी दे देंगे, और चाहोगे तो भगवान बेटा बन के भी आ जाएंगे। इससे ज्यादा दयालु कृपालु भगवान किस धर्म का होगा? ये हमारा सनातन धर्म है। हाँ, भगवान ने कहा ध्रुव जी अगर अभी मैं अपने धाम को ले चलूंगा, लोगों का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। लोग कहेंगे 5 साल का बालक जंगल में गया था, पता नहीं सिंह खा गया होगा, चीता खा गया होगा, कोई भगवान थोड़ा मिलते हैं, अभी तुम जाओ, बाद में मैं तुमको जरूर अपना लूंगा, अपने धाम में बुलाऊंगा।
ध्रुव जी को किसी तरह समझा करके भेजा। भगवान वहां से चले जाते हैं, ध्रुव जी आते हैं और तब आश्चर्य होता है क्या, जब ध्रुव जी गए थे नगर से बाहर, एक भी व्यक्ति मनाने या समझाने नहीं आया। सुनीति ने कहा था जाओ, बाकी कोई मनाने समझाने नहीं आया नारद जी को छोड़ करके। लेकिन ध्रुव जी जब भगवान का दर्शन करके लौटे, आज सारा नगर आरती लेकर के खड़ा है उनके सामने स्वागत के लिए, और सब लोग खड़े हैं वो तो ठीक है। सबसे आश्चर्य की बात क्या थी, जिस रानी ने डांट के भगाया था सुरुचि ने, वो सुरुचि भी आरती लेके खड़ी है। इसका अर्थ क्या निकला, दुनिया के पीछे भागोगे तो ना दुनिया मिलेगी ना भगवान मिलेंगे। भगवान के रास्ते पर चलोगे तो चाहिए तो भगवान भी मिलेंगे और चाहिए तो दुनिया भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। यही आज की इस कथा का सूत्र है, यही हमारी आपकी शिक्षा है। हाँ, ताली भी बजाओ तो ठीक से बताओ। मैंने कहा ना, आधा आधा काम नहीं करो। संसार में रहो तो पूरे रहो और भजन करो तो पूरा करो। आधा आधा जो करता है वहां गड़बड़ होता है। क्यों शास्त्री जी? हाँ, को ना इधर के रहे ना उधर के रहे अगर दोनों, हाँ, अगर आधा आधा करोगे ना, ना इधर के रहोगे, हाँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हाँ, दुनिया चाहिए। भागवत का तो श्लोक है, उद्घोषणा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी ही तीव्रेण भक्त योगेन यजेत पुरुषम परम अकामः। कुछ नहीं चाहिए, कामनाएं समाप्त हो गई हैं, तो भगवान का भजन करो, कालक्षेप आनंद से करो। सर्व काम, कुछ भी चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो भी भगवान का भजन करो। अकाम सर्व काम हुआ। मोक्ष काम, मुक्ति चाहिए तो भजन करो, लेकिन कैसे करो? तीव्रेण, वही शब्द लिखा है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। करो तो ठीक से करो, ठीक से। हाँ, जैसे पढ़ाई के लिए विद्यार्थी मेहनत करता है, व्यापार के लिए व्यापारी मेहनत करता है, चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट मेहनत करता है। हाँ, सोता नहीं है, खाता नहीं है, विद्यार्थी भी, व्यापारी भी, कैंडिडेट भी। ऐसे भगवान को पाने के लिए ऐसी मेहनत करो तो भगवान मिल जाएंगे। हाँ? अच्छा, एक बात और बताओ, हम लक्ष्मी को पाने के लिए तो 10-10, 12-12, 14-14 घंटा लगाते हैं लक्ष्मी जी को पाने के लिए, और लक्ष्मी जी के पति को पाने के लिए उनसे ज्यादा समय लगाना चाहिए कि कम लगाना चाहिए? क्यों, लॉजिक है कि नहीं? लक्ष्मी जी को पाने के लिए 12 से 14 घंटा, और नारायण के लिए उनके जो पति हैं उनको पाने के लिए कितना घंटा लगाते हैं? कितना घंटा? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? हाँ? और आप लक्ष्मी जी के लिए इतना समय दो और नारायण के लिए मत दो, तो नारायण प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? फिर भी वो कृपालु हैं कि नाराज नहीं होते। हाँ, कई भक्त ऐसे होते हैं, उनसे पूछो भाई कुछ करते हो? हाँ, ऑफिस जाते समय प्रणाम कर लेते हैं। हाँ, बहुत व्यस्त है, भगवान से ज्यादा वही व्यस्त है। हाँ, भगवान तो बैठे, वो ऑफिस जाते समय प्रणाम कर लेते। और कई लोगों से पूछो, हाँ महाराज हनुमान चालीसा करते, लेकिन कैसे करते? बाथरूम में स्नान हो गया, पूरा हनुमान चालीसा चालू, और कपड़ा पहनते पहनते पूरा। ऐसे भी हनुमान चालीसा करने वाले लोग हैं। हाँ, स्नान करते चालू हो जाता है, कपड़ा पहनते पहनते पूरा हो जाता है। हाँ? भगवान को लगता है कि इसके पास अभी टाइम नहीं है। हाँ? और एक बात और बता दूं, विनोद की कहें या सच्चाई कहें, वो दोनों बात, विनोद भी है सच्चाई भी है। लक्ष्मी नारायण का वाहन क्या होता है? लक्ष्मी नारायण जब दोनों साथ में चलते हैं, वो किस पे बैठ के चलते हैं? लक्ष्मी नारायण गरुड़ जी पे। लक्ष्मी नारायण गरुड़ जी पे बैठ के चलते हैं, लेकिन जब अकेली लक्ष्मी जी कहीं जाती हैं तो किस पे बैठ के जाती हैं? जानते हो किस पे बैठ के जाते हैं? उल्लू पे। मतलब क्या निकला? जो लक्ष्मी नारायण दोनों की भक्ति करता है वो गरुड़ है, और जो खाली लक्ष्मी जी की भक्ति करता है वो, मैं क्यों बोलूं नए साल में? अब आप ही समझ गए तो मैं क्यों बोलूं? हाँ? ये जो हालत है ना, ये बिल्कुल हमारे जो संस्कृति है, ये वाहन है, ये इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, इनका कुछ ना कुछ शिक्षा है। हमारा ध्रुव जी का, आज मैं कह रहा था ना, ध्रुव जी के लिए सारा नगर खड़ा है आरती लेकर के, कि भगवान का दर्शन करके आए हैं। सब लोगों ने ध्रुव जी की आरती किया। उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बना दिया। वो भजन करने जंगल को चले गए।
इधर उत्तम का गंधर्वों से झगड़ा हो गया, ध्रुव जी उसमें बीच में पड़ करके अनेक गंधर्वों को मार डाला। स्वयंभू मनु ने आकर के समझाया, नायम मार्गो ही साधु नाम बेटा ध्रुव, ये सज्जन पुरुषों का काम नहीं है किसी की हिंसा करना, ये सज्जन लोगों का काम नहीं। लोग क्या कहेंगे, अरे भगवान का दर्शन जिसको हो गया वो भी लोगों की हिंसा करते हैं, भगवान की भक्ति बदनाम होगी, भगवान बदनाम होंगे। ध्रुव जी ने छोड़ दिया। यक्षराज कुबेर ने कहा वरदान मांगो। कुबेर स्वर्ग की संपत्ति का मालिक बोल रहा है, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सकते हो तो भगवान नारायण के चरणों की भक्ति दे दो, बाकी तो सब कुछ मेरे पास है। हाँ, इसके आगे तो भगवान की भक्ति है। और ध्रुव जी ने भी बाद में अपने बच्चे को राज्य दे दिया। अंत में भजन करते के लिए फिर चले गए जंगल में। भजन करते करते अनेक वर्ष बीत गए, उनके शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ, भगवान का विमान आ गया। ध्रुव जी, भगवान के धाम में चलने का समय हो गया है। अब ध्रुव जी महाराज प्रकट होने वाले होंगे, यहीं कहीं होंगे, ले आओ भाई। भगवान विष्णु को और ध्रुव जी को कहते हैं समय हो गया है। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, स्नान किया, महात्माओं को प्रणाम किया और सिंहासन पर बैठने लग गए। जब बैठने लग गए तो कहा नहीं नहीं, मेरी माँ के लिए पहले बताओ कहाँ है, माँ को मैं साथ में ले जाऊंगा। जिस माँ की कृपा से ये उपलब्धि हुई है, हाँ उस माँ को मैं प्रणाम करूंगा। बड़े अच्छे हैं ध्रुव जी भाई। हाँ, लगता है मथुरा से ही आ रहे हैं अभी। हाँ, प्रसन्न इतने हैं कि लगता है दर्शन करके ही आ रहे हैं। हाँ, भगवान का दर्शन करके। हाँ, यहाँ सामने ताली तो बजाओ ठाकुर जी के लिए। हाँ, ध्रुव जी का दिव्य दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। तो ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के साथ विमान में बैठ करके ध्रुव लोक को चले जाते हैं। ध्रुव जी का महाराज नारद जी को पता लगा, वीणा पर गा गा करके सबको बताने लग गए। आप लोगों ने देखा, अरे ध्रुव जी को क्या मिला? बोले वो गति मिली जो आज तक किसी को नहीं मिली। ध्रुव लोक बना, सप्तर से जिसकी परिक्रमा करते हैं। किसी ने पूछा, नारद जी ध्रुव जी के गुरु जी कौन थे? गुरु मंत्र उनको किसने दिया था? नारद जी बड़े प्रसन्न। नारद जी ने कहा उनका गुरु तो मैं ही था, मैंने गुरु मंत्र दिया था, वो मेरे शिष्य थे। बड़े प्रसन्न। हाँ, शिष्य जब उन्नति करे तो गुरु को प्रसन्नता होती है। ऐसे ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में रहने लग गए। सब लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में विद्यमान है। हम लोग जिनको दर्शन करते प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान की अगर आप प्रार्थना करो, भक्ति करो, संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन वो संपत्ति बाधा नहीं बनेगी, अंत में भगवान भी मिलेंगे। इस प्रकार से पता लगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई भी पुरुषार्थ चाहिए भगवान का भजन करो, उसकी प्राप्ति होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से थोड़ा बोलिए। आप जितनी संख्या में बैठे हैं ना, और वो भी जबलपुर के लोग, संस्कार धानी के लोग, हाँ, आप अपनी शक्ति को भूल जाते। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है ना, हाँ जामवान जी, ऐसे आपको याद दिलाना पड़ता। बोलिए नर्मदा मैया की। हाँ, अब देखो आ गए ना याद। हाँ, तो ये संस्कार धानी के लोग हैं। इतने प्रेम से मैं हमेशा कहता हूँ, शहरों में अगर कहीं कथा करने में मेरे को आनंद आता है तो जबलपुर में आनंद आता है, संस्कार धानी में आनंद आता है, क्योंकि यहाँ के श्रोता एक्चुअल श्रोता है, यहाँ सुनते हैं। आप देखते हैं हमारी कथा में संगीत बहुत कम है, बीच बीच में थोड़ा हाँ रेस्ट देने के लिए संगीत होता है, फिर भी आप इतनी संख्या में आते हैं और उठ के जाते नहीं। इससे पता लगता है कि कथा के श्रोता है, ये वास्तविक कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए संस्कार धानी, इसीलिए अपने आप में गौरव की बात है संस्कार धानी के श्रोताओं के लिए। हाँ, और नर्मदा जी का उनको सानिध्य मिला है, जो नर्मदा जी के लिए लिखा है, गंगा जमुना तो विलुप्त हो सकती हैं कलयुग में, लेकिन नर्मदा जी जब तक सृष्टि है तब तक रहने वाली है। हाँ, वो नर्मदा जी हमारे साथ में है। लेकिन इसके अर्थ ये नहीं कि हम लोग कुछ ना करें, हम लोगों को भी प्रयास करना होगा। अरे भाई, गिरिराज जी तो ठाकुर जी ने उठाया था, लेकिन लठिया तो ग्वाल वालों ने लगाई थी ना, तो हमको लठिया तो लगाना ही है। हाँ, नर्मदा जी के लिए जितना करना पड़े।
हाँ, उनको पोल्यूशन मुक्ति के लिए धारा को अविरल और निर्मल दोनों ध्यान रखना चाहिए। नर्मदा जी की धारा अविरल रहे और निर्मल रहे। हाँ, जानते हैं नर्मदा जी पूरा मध्य प्रदेश और पूरा गुजरात, मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश कम, गुजरात तो उसका ज्यादा फायदा गुजरात को हो रहा है। यहाँ पर जब मैं जब गया गुजरात, मैंने यही कहा कि हम लोग मध्य प्रदेश के हैं लेकिन ज्यादा फायदा तो आप लोग ले रहे हैं, इसलिए नर्मदा जी के लिए ज्यादा काम आपको करना चाहिए। तो नर्मदा जी और उनका जल इतना शुद्ध मेडिकेटेड जल है, पीने लायक, 8 महीने पीने लायक होता है बरसात को छोड़ करके। ये ठाकुर जी की कृपा है और वो हमेशा रहेंगी, इस बात से भी सिद्ध होता है क्योंकि गंगा जमुना का प्राकट्य ग्लेशियर से है और ग्लेशियर हमेशा पिघल रहा है, कम होता जा रहा है, अस्तित्व इसलिए खतरे में। डैम में रोक दिया गया, वो भी एक खतरा हो गया। लेकिन नर्मदा जी का प्राकट्य ग्लेशियर से नहीं है, पहाड़ से है, वृक्षों से है। जो पहाड़ और वृक्ष हमेशा रहेंगे और नर्मदा जी बनी रहेंगी। वो नर्मदा जी का पावन सानिध्य जो करुणामयी है, भगवान शिव की तपस्या है, करुणा जिनका स्वरूप है, वो नर्मदा जी का सानिध्य हम लोगों को मिला है। तो आज इसी नर्मदा जी के स्मरण के साथ और ध्रुव जी के दर्शन के साथ आज का समय लगभग हो ही रहा है। ध्रुव जी का दर्शन आप कर रहे हैं और समापन पर मधुराष्टक पर एक बच्ची आपको अपना अभिनय दिखाएगी। उसके बाद भागवत जी की आरती होगी और रोज का क्रम जैसे बताया गया है 2 बजे ठीक यहाँ 1:45 बजे ही हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाता है, भजन होते हैं और 2:15 2:30 बजे से कथा का प्रारंभ हो जाता है। आप लोग उसका आनंद लेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, श्री गोपाल लाल जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया की जय। जय श्री राधे। एक बार और से जोर से तालियों से अभिनंदन करें। मधुराष्टक का इतना सुंदर अभिनय, और ये भी कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, आयोजक परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी किया है। थोड़ी देर तो लोग रोके रहे कि अभी ताली बजाओ कि अभी और आगे होगा, तो इसलिए आप पुनः एक बार और जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। और इसी के साथ आज की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है, आरती होगी और हमारे दोनों बच्चे मंच पर आ जाएंगे जिन्होंने मधुराष्टक किया, और हमारे ध्रुव जी सभी लोग मुख्य मंच पर आ जाएंगे। आरती के लिए हमारे यजमान परिवार आगे आ जाएंगे। बाकी लोग अपने स्थान पर जैसे प्रतिदिन खड़े होकर के आरती का आनंद लेते हो करेंगे। और कुछ सूचना होगी? अच्छा, कैलाश जी बैठे बीच में, अभी दिखाई दिया, आप आगे आइए, आगे आ जाइए। मैं तो देखा नहीं आप कब आए और कब छिप के बैठ गए। कल की सूचना कुछ होगी तो हमारे संचालक जो स्वयं बहुत ना सुंदर अभिनय करते हैं वो आपको देंगे, हमारे विवेक जी अग्रवाल। और आरती की तैयारी है। तनेश्वर्यै नमः। ओम मा इदग्गुं हविः प्रजननं अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां नेघरोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी
कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गगन समय क्रांतिकारी गगन समय अंग क्रांतिकारी राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लगन में खाड़ी बनमाली लगन में ठाणे बनमाली अमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से कनक में मोर मुकुट विल से दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मूर्छन मधुर मृदंग ग्वालिनी संग पतुल रंग गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा यहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलहारिणी सी गंगा कलुष कलहारिणी श्री गंगा ध्यान से मोह होत भंगा ध्यान से मोह होत भंगा शीश जटा के बीच हरे अटकी चरण चरण बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल कटरेणु चमकती उज्ज्वल तटरेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहुदिश गोप ग्वाल धेनु जहो दिश गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंचल कटक भव भव वेद सुत जैन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की निषेतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात्तात्माभिवन्दनम् ॐ माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जजनेन जजन यजन्त देवा तानि धर्म प्रथमान्यासन्न
ते हनाकं महिमा नाह सचन्त जत्रपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च हे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुखः प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवः प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुल जय पूर्णागजात करवेल रसाल पुष्प बेलवा प्रबाल तुलसी दल मंजरे विस्वाम जयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः एतन्मन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे। बोलिए भागवत भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, वेद भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, माँ नर्मदा मैया की, माँ नर्मदा मैया की, गोपाल लाल महाराज की, गोपाल लाल महाराज की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महा